हेलो एवरीवन, और क्या हालचाल आप सभी के। आई होप बढ़िया होंगे। तो हमारे एआईएमएल और ऑटोमेशन के कोर्स में आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे टपल्स। अब टपल्स क्या होते हैं, उसमें ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किया जाता है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, और साथ में हम कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे टपल्स पर। अब जो आज का प्रोजेक्ट होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें आपको काफी सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी। इसलिए एंड तक देखना ये वाला वीडियो, स्किप बिल्कुल मत करना। आपको काफी सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी और लॉजिक कैसे लगाया जाता है ये भी सीखने को मिलेगा। तो हम टपल्स का टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक बार आपको प्लेलिस्ट दिखा देती हूँ एआईएमएल और ऑटोमेशन की। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये रही हमारी एआईएमएल और ऑटोमेशन की कंप्लीट प्लेलिस्ट। यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आपको हर एक टॉपिक में प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए और आपको समझ आए कि लॉजिक कैसे लगाया जाता है। तो ये वाला हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल है, यहाँ से हमारी प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रही है। इसमें रेपल में आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, उसके साथ साथ कैसे लॉजिक लगाया जाता है, कैसे कोड बैकएंड में काम करा, हर एक चीज बहुत अच्छे समझाई है मैंने। ऑपरेटर्स में भी आपको एआई का प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ये वाला हमारा ऑटोमेशन का मेजर प्रोजेक्ट है जो आप देख सकते हैं। ये वाला कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इसमें भी 2 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं हमने। स्ट्रिंग्स में भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, 2 प्रोजेक्ट्स इसमें भी, एनिमेशन का भी और पासवर्ड वैलिडेशन का भी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी ट्यूटोरियल आप देख लेना। लूप्स में भी हमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। लिस्ट में भी हमने प्रोजेक्ट बनाए, एक रियल वेबसाइट बनाई है लिस्ट में। तो अब ये देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और टप्पल से रिलेटेड है ये वाला टॉपिक, तो इसलिए इसको तो देखना ही सही आप। और ये वाला हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें आप एआई वॉइस प्लस टेक्स्ट वर्चुअल असिस्टेंट बना सकते हैं पाइथन को यूज करके। ओके, या फिर आप जाविस भी बोल सकते हैं, वो आप बना सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको इंग्लिश की भी पेज दिखा देती हूँ पाइथन के, जिसमें हमारा पाइथन का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कुछ टॉपिक्स देखने हैं एडवांस वाले, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंग्लिश वाले में और हिंदी वाले प्लेलिस्ट में, दोनों में प्रोजेक्ट्स अलग रहेंगे ताकि आपको वैरायटी मिल सके। ठीक है, तो हमारी प्लेलिस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है और दोनों की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ से हमारी प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रही है। हर एक ट्यूटोरियल में आपको इसमें भी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। इसमें भी प्रोजेक्ट्स है, रेपल वाले में भी, ऑपरेटर्स में भी प्रोजेक्ट्स है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में भी प्रोजेक्ट्स है, लूप्स में भी प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे आपको। ये वाला हमारा एक प्रोजेक्ट है, ये हमने गेम बनाया है पाइथन को यूज करके। टपल्स में भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, स्ट्रिंग में भी आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। ये वाला डिक्शनरी का ट्यूटोरियल है और इसका प्रोजेक्ट है कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ये सेट्स, इसमें भी आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। फंक्शंस में हमने 3 प्रोजेक्ट्स बनाए, ये भी आप देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिकर्जन में आपको काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट होता है इसीलिए। फाइल्स में भी आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, फाइल काम कैसे करती है, आप कैसे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और उसमें भी आपको कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएगी, स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, ये वाला फुल ट्यूटोरियल, तो आप ये भी देख लीजिएगा। और जब आप ये पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद ये 3 प्रोजेक्ट्स है जो आप बना सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि ये जो भी आपने सीखा है इसे रियल वर्ल्ड में कैसे यूज किया जाता है, ये सब आपको इस प्रोजेक्ट से समझ आ जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट करें हमारा टपल्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम हमारे टपल्स के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखेंगे। तो टपल्स की डेफिनेशन होती है, टपल्स आर ऑर्डर्ड इम्यूटेबल कलेक्शंस इन पाइथन। वंस क्रिएटेड यू कैन नॉट मॉडिफाई अ टपल। They're commonly used to store a collection of items that should not change। जी हाँ, अब जो टपल्स होते हैं ना, वो एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं। मीन्स या तो आप एक सिंगल टपल में और छोटे छोटे अलग टपल्स क्रिएट कर सकते हो, या फिर एक सिंगल टपल में आप एक से ज्यादा आइटम स्टोर कर सकते हो, मीन्स कलेक्शन ऑफ आइटम स्टोर कर सकते हो। अब जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है टपल्स में, वो है टपल्स आर ऑर्डर्ड, मीन्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है टपल्स को क्रिएट करने का। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है टपल्स में, जो कि है टपल्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है एक बार आपने टपल को क्रिएट कर लिया उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हो। अब इसके बाद हम डिफरेंस भी देख लेंगे एक बार कि लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस होता है, बट सबसे पहले एक बार हम टपल क्रिएट करके देख लेते हैं। तो ये देखिए, एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद इस तरीके से टपल क्रिएट कर लो और फिर प्रिंट करके देख लो। तो अब देखिए, टपल क्रिएट करने के लिए मैं नाम दे रही हूँ माई टपल। ओके, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, जैसे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं एज इट इज हमें क्रिएट करना टपल। अब टपल को क्रिएट करने का फर्स्ट रूल होता है कि आपको टपल क्रिएट करना है पैरेंथेसिस के अंदर। जी हाँ, और अभी फिलहाल पैरेंथेसिस खाली है, मीन्स एम्प्टी टपल क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम इसमें आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, एक से ज्यादा आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। अब आइटम्स को ऐड करने का जो डाटा टाइप हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का भी डाटा स्टोर कर सकते हो, या फिर इंटीजर टाइप का भी डाटा स्टोर कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर कर रही हूँ। तो लैपटॉप, माउस और उसके साथ साथ एक और डाटा हम स्टोर कर लेते हैं, आइटम स्टोर कर लेते हैं, जो कि होगा कीबोर्ड। ओके, और स्ट्रिंग टाइप का स्टोर कर रहे हैं इसलिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टोर कर रहे हैं। देखिए, हमने टपल तो क्रिएट कर लिया पैरेंथेसिस के अंदर। अब इसके बाद हम एक बार इसे प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या सही से ये क्रिएट हुआ है टपल। ओके, सो ठीक है, हमने प्रिंट लिख दिया माई टपल। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, मतलब टपल सही से क्रिएट हो गया। अब अगर आपको एक बार चेक करना है ना, या फिर अपने कोड एडिटर से पूछना है कि ये जो हमने क्रिएट करा है क्या सच में टपल है, तो आप पूछ भी सकते हो उसे
कैसे, देखिए हमें क्या पूछना है, ये जो हमने क्रिएट करा है सच में टपल है, तो ये टपल कहाँ पर स्टोर है, ये टपल स्टोर है माई टपल वाले वेरिएबल में। ओके, सो हम इसी से बोलेंगे, हम पूछेंगे कोडेटर से कि आप टाइप बताओ, किसका, माई टपल का। देखिए हमने लिख दिया, अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए बता रहा है क्लास टपल, मतलब सच में टपल है, क्रिएट हो चुका है। ओके, अब देखिए एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं टपल और लिस्ट में क्या होता है, क्योंकि प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने लिस्ट पढ़ा था और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें हमने प्रोजेक्ट भी बनाया था। ओके, सो आप वो वाला टॉपिक देख लीजिएगा। उसमें हमने वेबसाइट क्रिएट करी पाइथन को यूज करके, रियल वर्ल्ड वेबसाइट, और HTML जैसे जावास्क्रिप्ट के बिना। तो आप देख लेना वाला ट्यूटोरियल भी, AIML ऑटोमेशन की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखिए टपल और लिस्ट में डिफरेंस होता क्या है। टपल जो होता है ना वो क्रिएट होता है पैरेंथेसिस के अंदर, लिस्ट क्रिएट होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ओके, फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया। सेकंड डिफरेंस है कि टपल को आप चेंज नहीं कर सकते हो एक बार क्रिएट होने के बाद, लिस्ट को आप चेंज कर सकते हो, मीन्स मॉडिफाई कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। ओके, अब एक बार ना मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दूँ, ठीक है, तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा लिस्ट। भले ही हमने इसको नाम दिया है टपल, पर ये बताएगा लिस्ट, क्योंकि इसका रूल है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमेशा लिस्ट ही क्रिएट होती है। देखिए अब हम रन करते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये लिस्ट बता रहा है, मतलब अब ये लिस्ट बन चुका है। अब देखिए एक और हम चीज देख लेते हैं, उससे पहले एक बार कमेंट आउट कर दूं मैं कि सिंगल टपल क्या होता है। देखिए सिंगल टपल के नाम से हमें पता चल रहा है कि सिंगल ही होगा, एक ही कुछ आइटम होगा, ऐसा कुछ है। जी हाँ बिल्कुल सही है, एक सिंगल आइटम रहेगा उसमें। देखते हैं हम पेरेंथेसिस के अंदर क्रिएट करते हैं, तो ठीक है एक आइटम दे देते हैं हम। मैं पेन ड्राइव स्टोर कर रही हूँ, आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, हाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। अब देखिए प्रिंट तो ये हो जाएगा, हमें पता ही है, तो प्रिंट कराने से कोई मतलब नहीं है। हम इसका टाइप चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या ये टपल बताता है कि नहीं बताता है, क्योंकि अभी फिलहाल हमने सिर्फ एक ही आइटम स्टोर करा है। टपल की डेफिनेशन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स आपको स्टोर करना है। तो ठीक है, हम जानना चाहते हैं क्या सिंगल टपल टपल है। ओके लिख दिया, अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए तो स्ट्रिंग बता रहा है, टपल क्यों नहीं बता रहा। देखो मैं बताती हूँ, टपल का मतलब मैंने आपको बताया कि कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है। तो भले ही आप सिंगल टपल में एक सिंगल आइटम स्टोर करना चाहते हो, बट आप ऐसे नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसे स्टोर करोगे ना तो इसे एज ए स्ट्रिंग, एज अ वेरिएबल मानेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका कोड एडिटर इसे एज ए टपल माने, तो कलेक्शन ऑफ आइटम्स का मतलब होता है कॉमा लगाकर आपको एक से ज्यादा आइटम स्टोर करना है। तो भले ही आपको एक ही आइटम स्टोर करना है, बस कॉमा लगा दो, ठीक है, उसके बाद भले ही कुछ मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक सिंगल आइटम स्टोर करने के बाद आप कॉमा लगा दो, कॉमा लगाते से वो मानेगा कि टपल है। अब देखो मैं इसको रन करके बताती हूँ आपको, ये देखिए अब ये टपल बता रहा है, करेक्ट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगी क्या डिफरेंस होता है सिंगल टपल में और कैसे क्रिएट करते हैं हम टपल को और वेरिएबल को। ठीक है, अब देखो जो हमने डिफरेंस देखा है ना टपल और लिस्ट में, एक बार इसको प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं कि क्या ये सच में काम करता है सही से। देखो मैं एक बार आपको लिस्ट क्रिएट करके बताती हूँ सबसे पहले तो। वैसे आप प्रीवियस वाला ट्यूटोरियल देख लेना, क्योंकि उसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, वहाँ हमने प्रोजेक्ट बनाया है। बट शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि लिस्ट क्रिएट कैसे होती है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्रिएट होगी, ठीक है। मैं फिलहाल यही एग्जांपल ले रही हूँ, लैपटॉप माउस और कीबोर्ड। आप फ्रूट्स का एग्जांपल ले लेना, कुछ भी एग्जांपल ले लेना एज अ विश। मोबाइल और कीबोर्ड, ओके, ये हमने क्रिएट कर लिया एक लिस्ट। उसके बाद में एक बार प्रिंट करके भी देख लेते हैं हम कि क्या ये लिस्ट प्रिंट हो रही है सही से। ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मतलब प्रिंट हो रही है, ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब अगर मैं कुछ एक ही आइटम को एक्सेस करना चाहूँ लिस्ट में से, तो कैसे एक्सेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ लैपटॉप को प्रिंट कराना चाहती हूँ, मतलब जो 0th इंडेक्स पे है ना वो। देखो इंडेक्सिंग अगर नहीं पता है, शॉर्ट में बता रही हूँ, वैसे प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने सब में पढ़ लिया है इंडेक्सिंग क्या होता है। बट अगर आप मेरा ट्यूटोरियल पहली बार देख रहे हैं इसीलिए, देखो पाइथन में रूल होता है कि हर एक डाटा जो भी स्टोर होता है ना, भले लिस्ट में स्टोर हो, डिक्शनरी में हो या टपल में हो, एक ना एक इंडेक्स नंबर पे होता है। इंडेक्स नंबर का मतलब आप एड्रेस की तरह इमेजिन कर सकते हो कि हर एक आइटम का एड्रेस होता है। इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है यहाँ पर। तो देखिए लैपटॉप के अगर इंडेक्स 0 है तो एक एक करके आप नेक्स्ट पर जब जाओगे तो एक एक करके बढ़ाते जाओ इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो अगर लैपटॉप का 0 इंडेक्स है तो एक और बढ़ा दो। मोबाइल का क्या होगा 1 इंडेक्स नंबर। अब कीबोर्ड का एक और इंडेक्स बढ़ा दो, 1 + 1 2, तो इसका हो गया इंडेक्स 2। अगर और भी आइटम है तो फिर 3 4 5 6 7 ऐसे। ओके, तो अब देखिए अगर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ लैपटॉप को प्रिंट कराऊं, तो लैपटॉप को हम कैसे प्रिंट कराएंगे। देखो कैसे प्रिंट कराएंगे, मैं बोलूंगी कि मेरी लिस्ट कहाँ पर स्टोर है, लिस्ट वाले वेरिएबल में। ओके, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में बताऊंगी कि इंडेक्स नंबर 0 पे जो भी आइटम प्रेजेंट है उसको आप प्रिंट करके बता दो। 0 इंडेक्स पे क्या लैपटॉप है तो आप उसको प्रिंट करके बता दो। देखते हैं, रन करते हैं। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब अगर मैं बोलूं कि जो 2 इंडेक्स पे जो प्रेजेंट है वो प्रिंट करके बताओ। 2 इंडेक्स पे क्या है, कीबोर्ड है, क्योंकि 0 ये है 1 ये है, तो फिर ये ऑब्वियसली 2 ही होगा ना। तो देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, कीबोर्ड हो रहा है।
अब देखिए मैंने आपको कहा था कि लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, अब हम लिस्ट को मॉडिफाई करके देखते हैं। देखिए लिस्ट को मॉडिफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले लिस्ट का नाम लिखो जहां पर भी लिस्ट स्टोर है, उसके बाद आप कौन से वाले इंडेक्स को मॉडिफाई करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहती हूँ कि मोबाइल की जगह पर पेन ड्राइव आ जाए, मोबाइल हट जाए और पेन ड्राइव आ जाए उसकी जगह पर, तो आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि लिस्ट को तो आप मॉडिफाई कर सकते हो ना, इसीलिए। अब मोबाइल का इंडेक्स नंबर क्या है, 1 है, तो मैं बोल रही हूँ कि लिस्ट का जो फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे जो भी आइटम मौजूद है उसको आप पेन ड्राइव बना दो। ठीक है, पेन ड्राइव को उसकी जगह रख दो, उसको हटा दो जो भी है अभी फिलहाल, मतलब मोबाइल को हटा दो और पेन ड्राइव लिख दो, सिंपल। और अब हम लिस्ट को एक बार प्रिंट करके भी देख लेते हैं कि क्या सच में पेन ड्राइव वहां पर ऐड हो गया है। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। पहले क्या था, लैपटॉप, मोबाइल, कीबोर्ड, उसके बाद अपडेट होकर हो गया पेन ड्राइव और मोबाइल हट चुका है, मतलब हम लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि इस लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट की जगह मैं कर दूं पेरेंथेसिस, अब ये क्या बन गया है, अब ये बन गया है टपल। अब बताओ क्या ये मॉडिफाई हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये एरर बताएगा। ठीक है देखते हैं हम। देखो इसने पूरा एरर बता दिया है, लिस्ट वन और लिखा क्या है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब है कि आप अपडेट नहीं कर सकते हो, ओके, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो टपल को। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि टपल और लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। जरा से ब्रैकेट को चेंज करते से ही उसने एरर बता दिया। वैसे ना लिस्ट में और भी कई सारे ऑपरेशंस होते हैं, बट मैं फिर से नहीं बता रही हूँ क्योंकि प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम देख चुके हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग क्या होती है, देखो फॉर एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ आपको स्लाइसिंग क्या होता है। वैसे हमने स्ट्रिंग में भी पढ़ लिया है, लिस्ट में भी पढ़ लिया है, अब थर्ड टाइम हम पढ़ रहे हैं, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। आपके पास एक केक है सर्कल शेप का, ठीक है, आपको एक पीस निकालना है उसमें से। कैसे निकालोगे, एक कट ऐसे मारोगे, एक कट ऐसे मारोगे और एक पीस निकाल लोगे केक का, करेक्ट, मतलब स्लाइस कर लोगे उसे। सेम अगर हमें स्लाइसिंग टप्पल की करनी है तो कैसे करोगे, हम केक में क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग पॉइंट दे रहे हैं, मतलब एक कट स्टार्टिंग से मार रहे हैं और एंडिंग जहां तक के हमें स्लाइस चाहिए, पीस चाहिए केक का, वहां पर मार रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, उसके बाद हम पीस ऑफ केक निकाल रहे हैं। वैसे ही टपल में होगा, आपको स्टार्टिंग पॉइंट देना होगा और एंडिंग पॉइंट देना होगा, कहाँ से लेकर के कहाँ तक के आपको टपल को काटना है और कौन सा पार्ट आपको निकालना है ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। उसके लिए हमें एक टपल क्रिएट करना होगा। अभी तक हम स्ट्रिंग वाली वैल्यू यूज कर रहे थे, हम अब इंटीजर यूज करते हैं। पहले मैं सोच रही थी स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं, बट ठीक है आपको वैरायटी मिल जाएगी इसलिए। ठीक है, इसका नाम मैं नंबरिंग दे रही हूँ। अब यहाँ पर पेरेंथेसिस के अंदर ही आपको स्टोर करना है। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, इतना इनफ है। ओके, हमने हमारा टपल क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद अगर हमें स्लाइसिंग करनी है तो स्लाइसिंग कैसे करोगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्लाइसिंग में जो कि है इंडेक्स नंबर 1 to 4, मतलब हमें एक पीस कट करना है, स्लाइस करना है हमारे टपल को, कहाँ से कहाँ तक के, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 1 क्या होगा, 20 होगा, 10 का तो 0 तो होगा ना इंडेक्स, मैंने आपको बताया है बाय डिफॉल्ट काम करता है 0 इंडेक्स है, तो मतलब 10 का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 होगा। जो भी फर्स्ट वैल्यू आपके टपल में है या लिस्ट में है, डिक्शनरी में है, उसका इंडेक्स नंबर 0 ही होगा हमेशा। तो अब अगर हमें 1 से लेकर के 4 तक के कट करना है, मतलब 20, 1, 2, 3, 4, 20 से लेकर के 50 तक के हमें चाहिए, ठीक है, टपल, तो हम इसको स्लाइस करते हैं। स्लाइस कैसे करेंगे, हम प्रिंट में लिखेंगे, यहाँ पर देखो प्रिंट में हम लिखेंगे टपल का नाम। टपल का नाम क्या है, नंबरिंग वाले वेरिएबल में स्टोर है हमारा टपल, ठीक है, तो वो लिख दिया। उसके बाद देखो मैंने आपसे बोला था स्टार्टिंग पॉइंट देना है आपको और एंडिंग पॉइंट देना है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है 1 है, और एंडिंग पॉइंट क्या है, 4 है। 20 से लेकर के 50 हमें चाहिए, तो सिंपल लिख दो यहाँ पर 1/4, सिंपल, हमारा काम हो गया। मैं स्पेस भी लगा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए भले। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं, बट एक बात बोलूं, आंसर ये नहीं आएगा, देखते हैं। देखिए ये आंसर बता रहा है 20, 30, 40, हमें 1 इंडेक्स नंबर से चाहिए था, बिल्कुल सही बता रहा है 20, 30, 40, ओके, बट 50 भी आना चाहिए था। 50 क्यों नहीं बता रहा है, क्योंकि इंडेक्सिंग तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, 1 से लेकर के 4 तक के, 50 तक बताना चाहिए था, बट ये तो 40 तक ही बता रहा है, ऐसा क्यों। यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट काम करता है, आप जो स्लाइसिंग में स्टार्टिंग पॉइंट दोगे ना, वो सही से सही स्टार्टिंग पॉइंट ही लेगा, टपल में भी और लिस्ट में भी, ये दोनों सेम ही काम करते हैं स्लाइसिंग में, ठीक है। बट जब आप एंडिंग पॉइंट दोगे ना उसको, तो एक इंडेक्स नंबर कम लेगा। देखो अगर नहीं समझा फिर से बता रही हूँ आपको, आप 2 पॉइंट्स दे रहे हो यहाँ पर, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट जो भी आप दोगे वो सही स्टार्टिंग पॉइंट ही लेगा, अगर आपने इंडेक्स नंबर 1 दिया है इंडेक्स नंबर 1 ही लेगा, बट जब आपने उसको एंडिंग पॉइंट दिया तो एक इंडेक्स नंबर कम लेगा। तो अगर आप चाहते हो कि 4 तक के ये प्रिंट करे तो आपको बाय डिफॉल्ट या 5 देना पड़ेगा,
वो लेगा 4 तक की, बट आपको एक इंडेक्स बढ़ा कर देना पड़ेगा, तभी वो 4th वाला इंडेक्स प्रिंट कराएगा, अदरवाइज नहीं कराएगा, वो 3 तक ही प्रिंट कराएगा। अब देखो रन करके देखते हैं। देखो बिल्कुल सही आंसर बता रहा है, 1 से लेकर के 4 तक के, मतलब 20, 30, 40, 50, यही आंसर हमें चाहिए था। अगर आप चाहते हो कि 60 तक के प्रिंट कराएं, ठीक है, तो इसका इंडेक्स क्या है 60 का, देखो इसका 0, 1, 2, 3, 4 और 5 है, ठीक है। तो आप 5 लिखोगे तो 60 तक बता नहीं रहा है वो, तो 6 लिखना पड़ेगा, तो 60 तक बताएगा वो। और डोंट वरी 70 नहीं बताएगा, सिर्फ 60 तक ही बताएगा। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट है स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग, इसका मतलब क्या होता है। देखो एक चीज बताती हूँ, अभी तक के हम क्या कर रहे थे, अभी तक के हम स्टार्ट पॉइंट भी दे रहे थे और एंड पॉइंट भी दे रहे थे। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरा मन नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट देने का, मैं सिर्फ एंडिंग पॉइंट ही देना चाहती हूँ, तो क्या आंसर प्रिंट होगा, देखते हैं। देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट पॉइंट की जगह खाली छोड़ दो, रेशो लगा दो और एंडिंग पॉइंट दे दो। एंडिंग पॉइंट हम क्या देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 40 तक के प्रिंट हो, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है 0, 1, 2, 3। ओके, तो 4 देना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, मैंने आपको बोला ये एक इंडेक्स बढ़ा के देना पड़ेगा, ठीक है। 4 दे दिया हमने और स्टार्टिंग पॉइंट दिया ही नहीं है। अब देखो आंसर क्या आता है, देखो आंसर आ रहा है 10, 20, 30, 40। अब आप पूछोगे कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट तो दिया ही नहीं। हाँ, इसका भी एक और रूल है टपल में, और वो ये है कि अगर आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देते हो, अगर नहीं देते हो स्टार्टिंग पॉइंट, तो बाय डिफॉल्ट जहां से भी आपका टपल स्टार्ट हो रहा है ना, 0th इंडेक्स है, वो वहीं से प्रिंट कराएगा और एंडिंग पॉइंट वो लेगा जो आपने दिया है, एक इंडेक्स कम करके, ठीक है। इसलिए ये ऐसा आंसर बता रहा है, तो बिल्कुल सही बता रहा है। अब अगर मैं कहूँ कि ना मेरा मन नहीं है एंडिंग पॉइंट देने का, मैं स्टार्टिंग पॉइंट दे दूंगी, ठीक है, तो क्या होगा, देखो मैं बताती हूँ आपको। अब मैं स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर देती हूँ 1, ठीक है, और एंडिंग पॉइंट हटा देती हूँ, तो अब देखो क्या आंसर आएगा, देखते हैं। देखो 1 से स्टार्ट कर रहा है, मतलब 20 से ही स्टार्ट कर रहा है, 10 से नहीं कर रहा है, 0th इंडेक्स से नहीं कर रहा है, 1 इंडेक्स से ही कर रहा है, और एंड तक प्रिंट करा है 70 तक के। ऐसा क्यों, जी हाँ, अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देते हो तो 0 वाले इंडेक्स से स्टार्ट होगा, मतलब जहां से भी टपल स्टार्ट हो रहा है, और अगर आप एंडिंग पॉइंट नहीं देते हो तो जहां पे भी आपका टपल एंड हो रहा है ना, वो आखिरी वाला इंडेक्स नंबर तक के वो प्रिंट कराएगा आपका टपल, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि स्लाइसिंग कैसे काम करती है। अब देखो जो नेक्स्ट चीज है वो है स्किप 1 एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहती हूँ कि 10 प्रिंट हो जाए, उसके बाद 20 स्किप हो जाए, फिर 30 प्रिंट हो, फिर 40 स्किप हो जाए, फिर 50 प्रिंट हो, फिर 60 स्किप हो जाए, फिर 70 प्रिंट हो, ऐसा हो, तो क्या करोगे आप। अगर एक एक एलिमेंट को आप स्किप करना चाहते हो ना, तो सिंपल लिख दो प्रिंट, उसके बाद अपने टपल का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में आप 2 बार रेशियो का साइन लगाओ या फिर कोलन का साइन लगाओ, कुछ भी आप बोल लो, कोलन है ये, ठीक है, 2 बार कोलन का साइन लगा दो आप, उसके बाद लिख दो 2। अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल सही बता रहा है, 10 प्रिंट करा, 20 स्किप, 30 प्रिंट करा, 40 स्किप, 50 प्रिंट करा, 60 स्किप, फिर 70 प्रिंट कर दिया इसने। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे ये काम करता है। इसके बाद लिखा है कि अगर आप रिवर्स करना चाहते हो आपके टपल को, तो क्या करोगे। इसमें ना आपको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, अगर आपको बोल दिया जाए कि पैलिंड्रोम चेक करो, तो उसके लिए क्या करते हो आप, रिवर्स करके चेक करते हो ना, या आपको कहा जाए कि स्ट्रिंग को रिवर्स करो, इसमें आपको लॉजिक लगाना ही नहीं पड़ेगा। देखो सबसे इजीएस्ट वे आपको बताती हूँ इसको रिवर्स करने का। टपल को, अपने टपल का नाम लिख दो सबसे पहले, तो कहाँ पर स्टोर है, नंबरिंग में स्टोर है, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप 2 बार कोलन लगाओ, ठीक है, 2 बार कोलन लगा दिया, उसके बाद -1 लिख दो डायरेक्ट, जी हाँ, डायरेक्ट -1 लिख दो। अब रन कर दो, -1 का पता है काम क्या होगा, यहाँ पर 2 बार कोलन लगाने के बाद इसको रिवर्स कर देगा ये। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ये पीछे से प्रिंट कराना स्टार्ट करा है, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, बिल्कुल सही बता रहा है। अब अगर मैं बोलूं इस रेशियो वाले साइन को या कोलन को मैं हटा दूं और सिर्फ -1 रखूं, तो -1 का काम क्या होगा। देखो अभी अलग तरीके से काम करेगा, ठीक है। अगर आप 2 बार कोलन लगाते हो तो इसका काम होता है रिवर्स करने का। अगर आप सिर्फ -1 लिखते हो बिना कोलन के, तो इसका काम होता है कि जो आखिरी वाला इंडेक्स नंबर है ना, आखिरी वाला, भले ही आपके टपल की लेंथ कितनी है, 5 एलिमेंट प्रेजेंट हो या 1000 एलिमेंट प्रेजेंट हो, जो भी आखिरी वाले इंडेक्स नंबर पे जो भी आइटम प्रेजेंट है ना, उसको प्रिंट करके बताएगा। -1 का काम ये होगा। देखो मैं रन करके बता देती हूँ। देखिए 70 प्रिंट करके बता रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 70 हटा दूं और सिर्फ 60 रहने दूं, तो अभी 60 प्रिंट करके बताएगा। देखिए बिल्कुल सही आंसर बता रहा है, 60 बता रहा है। इसका काम है आखिरी वाले इंडेक्स पे जो भी आइटम मौजूद है उसे आप प्रिंट करके बता दो। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि 2 टाइम्स कोलन लगाने के बाद -1 और सिंपल -1 का काम क्या होता है। मैं आपको नोट्स बता देती हूँ जो मैंने आपके लिए क्रिएट करा था ना, वो देखो टपल वर्सेस लिस्ट ही हमने देख लिया, इसके नोट्स है, आप एक बार रीड कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमने इंडेक्सिंग भी देख ली है और स्लाइसिंग भी देख ली है। अब नेक्स्ट है लूपिंग थ्रू अ टपल। अब ये क्या होता है, देखो अब ये जो लूप वाला ट्यूटोरियल है ना, ये हमने AML ऑटोमेशन
कि कोर्स की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा इसका ट्यूटोरियल, उसमें हमने प्रोजेक्ट भी बनाया है, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम आइटम का काम बस इतना होगा कि अगर आपके टपल में 5 आइटम्स प्रेजेंट है, एक एक करके हर आइटम पर वो जाए, हर आइटम पर लूप चलाए, ठीक है, और हर आइटम को प्रिंट कराए, एक को भी स्किप नहीं करें, स्टार्टिंग से शुरू हो और एंड तक के वो जाए। तो हर बार आइटरेशन पर वैल्यूज अपडेट होती रहेगी इस वेरिएबल के आइटम की, उसके बाद इन और उसके बाद आपकी टपल का नाम, और ऐसे करके आप प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। अब एक बार मैं आपको इसको कोड बना के बता देती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, पैकिंग और अनपैकिंग पे। तो देखो फॉर लूप आपको लगाना है। अब देखो फॉर लूप किस पे लगा रहे हैं हम, हमारा टपल क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। अब हम फॉर लूप लगाएंगे और एक एक को प्रिंट कराएंगे, हर एक एक आइटम को। यहाँ पर एक वेरिएबल ले रही हूँ मैं, ठीक है, ये आइटरेशन के लिए काम करेगा। पहली बार जब लूप चलेगा 10 स्टोर होगा, नेक्स्ट टाइम जब आइटरेशन होगा 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, देन इन, और उसके बाद टपल का नाम जो कि है नंबरिंग, उसके बाद आप कोलन लगा दो और उसके बाद प्रिंट कर दो। प्रिंट किसको कराओगे, हमें आइटम्स को प्रिंट कराना। अभी आइटम्स किस में स्टोर हो रहे हैं हर एक आइटरेशन के बाद, इस आइटम वाले वेरिएबल में, इसलिए हम आइटम लिखेंगे। कंफ्यूज मत होना, इसका नाम नहीं लिखना है आपको टपल का, ठीक है, उस आइटरेशन वाले वेरिएबल का नाम लिखना है जहां पर ये वैल्यू स्टोर होगी, ताकि एक एक करके सब पर जार उनकी वैल्यूज प्रिंट कराए। ये देखिए हर एक लूप पर गया, पहले 10 पे गया, फिर 20 पे, फिर 30 पे, फिर 40 पे, फिर 50 पे, फिर 60 पे, इसने प्रिंट करा दिया। पहले जब नॉर्मली टपल प्रिंट हो रहा था तो कैसे हो रहा था, पेरेंथेसिस के अंदर। अभी लूपिंग हो रहा है, इसीलिए हर एक एक वैल्यू प्रिंट हो रही है नेक्स्ट लाइन में, ताकि वो बता रहा है हमारा कोडेटर कि यहाँ पर लूप काम कर रहा है। तो अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टपल में, जो कि है पैकिंग और अनपैकिंग। इसका मतलब क्या होता है, देखो नाम से हमें पता चल रहा है पैक मतलब कुछ ना कुछ पैक करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक बॉक्स में कुछ सामान पैक करना है, क्या करते हो आप, सारा सामान उस बॉक्स में रखोगे, जितना भी सामान आपको पैक करना है, ओके, और फिर उसको पैक कर दोगे ऐसे। अब अनपैकिंग का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक बॉक्स में सारे आइटम्स को पैक करा, अनपैक का मतलब क्या होगा, सारे आइटम्स को बाहर निकाल दो। वैसे ही हमारे टपल में होगा, अगर आपके एक टपल में बहुत सारे आइटम्स हैं तो उस टपल में से उन सभी आइटम्स को बाहर निकाल दो और एक वेरिएबल में स्टोर कर दो। वही होता है हमारा अनपैकिंग ऑफ टपल, ओके। अब इसका हम कोड भी बनाकर देख लेते हैं एग्जांपल के साथ। तो अब देखिए सबसे पहले हम एक टपल क्रिएट कर लेते हैं फॉर पैकिंग और अनपैकिंग। सबसे पहले हम पैकिंग के लिए टपल क्रिएट करें, ठीक है, पैक्ड टपल, ओके। अब इसमें कुछ डाटा स्टोर कर लेते हैं, मतलब आइटम स्टोर कर लेते हैं, जिसमें है फर्स्ट एप्पल, उसके बाद है बनाना, उसके बाद है चेरी, ओके, ये हमने स्टोर कर लिया। अब इसके बाद मैं इसको प्रिंट करा रही हूँ। ये एक नॉर्मल टपल है, हाँ, हमारा ऐसा कुछ अलग नहीं है इसमें। पैक का मतलब ये होता है कि एक टपल में आप एक से ज्यादा आइटम स्टोर कर लो, मतलब पैक कर लो। देखो रन करके बता रहा है, मतलब पैकिंग सही से काम कर रही है। अब देखो अनपैकिंग का मतलब क्या होता है। अनपैकिंग का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, जितना भी सामान आपने पैक करा उसको बाहर निकाल दो। सेम अनपैकिंग ऑफ टपल, जितना भी आपने आइटम्स आपके टपल में पैक किया है, स्टोर किया है, उसे बाहर निकाल दो और वेरिएबल में स्टोर कर दो। तो कौन कौन सा आइटम स्टोर है, एप्पल है। अब आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिख दो, क्योंकि ये सारे आइटम्स है जो कि बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। बनाना और चेरी, उसके बाद आप इसे वेरिएबल में स्टोर कर दो। और प्रिंट किसे कराना है, प्रिंट, अब देखो इस वेरिएबल को आपको प्रिंट नहीं कराना है, इस डाटा को प्रिंट कराना है, ठीक है। देखिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल सही से प्रिंट हो रहा है, एप्पल, बनाना, चेरी, करेक्ट। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि पैकिंग और अनपैकिंग ऑफ टपल्स क्या होता है। अब देखिए जो नेक्स्ट है हमारा वो है टपल मेथड्स। अब मेथड्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं, एक बार इसका कोड बना के देख लेते हैं। सिंपल ये, ज्यादा चेंजेस नहीं रहेगा इसमें। सबसे पहले एक टपल क्रिएट कर लो जो हमने पहले बनाया था, इसका नाम मैं चेंज कर रही हूँ, पैक टपल से टपल कर देते हैं हम। अब इसे एज ए टपल नाम मत समझना, एक वेरिएबल की तरह ही है, बस पैरेंथेसिस के अंदर स्टोर है, इसलिए हमारा कोडेटर इसे एज ए टपल मानेगा। अब देखिए इसके मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स बोल लो या ऑपरेशंस बोल लो, कुछ भी बोल लो। अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर टपल की लेंथ क्या है ये चेक करना, कैसे चेक करेंगे हम, देखो सिंपल, प्रिंट लिखो, उसके बाद एलियन लिख दो। अब एलियन क्या है, ये प्रीबिल्ड मेथड है। फॉर एग्जांपल ये इसका कोड पहले से बना हुआ है, आपको फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। देखो सिर्फ मैं एलियन लिख रही हूँ, उसका लॉजिक लिख रही हूँ, क्या आप इसकी लेंथ चेक करो, नहीं लिख रही हूँ, मतलब ये पहले से बना हुआ है, आप सिर्फ नाम से इसे यूज कर सकते हो। एलियन के बाद उस टपल का नाम लिख दो जहां पर भी आपका टपल स्टोर है, तो उसका नाम लिख दिया हमने वेरिएबल का, ठीक है, जहां पर हमारा टपल स्टोर है। अब हम रन करके देखते हैं तो ये लेंथ बता देगा। लेंथ क्या होगी हमारे टपल की, 3। अब कंफ्यूज मत होना लेंथ और इंडेक्स नंबर में। इंडेक्स नंबर का मतलब होता है एड्रेस, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप एड्रेस की तरह इमेजिन कर सकते हो, और उसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर हम इसका इंडेक्स नंबर बोले तो एप्पल का इंडेक्स होगा 0,
बनाना का होगा 1 और चेरी का होगा 2, मतलब लास्ट वाले आइटम का इंडेक्स नंबर है 2। बट अगर हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो लेंथ इसकी 3 होगी, क्योंकि लेंथ तो हम काउंट कर रहे हैं ना, इसका थोड़ी इंडेक्स नंबर बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या होगी 3। एप्पल, बनाना, चेरी 1 2 3। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए 3 बता रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है इसका। अब इसके बाद है सेकंड जो कि है काउंट। अब देखिए काउंट में क्या फर्क होता है वो देख लेते हैं हम। काउंट का काम होगा कि हम इसको ना एक आइटम देंगे जो हमारे टपल में ऑलरेडी मौजूद है और उससे पूछेंगे कि ये कितनी बार है हमारे टपल में। जी हाँ, काउंट का मतलब ये होगा। देखो कैसे इसका कोड लिखेंगे, प्रिंट लिख दो, उसके बाद आप टपल का नाम लिख दो जहां पर भी आपका टपल स्टोर है, डॉट काउंट लिख दो। अब पेरेंथेसिस के अंदर वो वाला आइटम लिख दो जिसको आप काउंट करना चाहते हो कि कितनी बार ये वाला आइटम है हमारे टपल में। अब इसको रन करा देते हैं। अभी फिलहाल एप्पल से 1 टाइम में तो 1 ही प्रिंट कराएगा। देखो सिर्फ 1 प्रिंट करा रहा है। अगर मैं एप्पल को 3 टाइम्स लिख दूं यहाँ पर, अब हमने एप्पल को 3 टाइम्स लिख दिया, अब हम इसको रन करके देखते तो अब 3 बताएगा। देखिए बिल्कुल सही आंसर बता रहा है क्योंकि एप्पल 3 टाइम्स प्रेजेंट है हमारे टपल में। अब जो थर्ड टाइप का है वो है इंडेक्स। अब इंडेक्स का मतलब क्या होता है, देखो इंडेक्स का मतलब है कि वो इंडेक्स नंबर बताएगा। पहले हम क्या कर रहे थे, हम इंडेक्स नंबर से वो वाला आइटम को प्रिंट करा रहे थे। अगर मैंने 0th इंडेक्स बोल दिया तो मतलब एप्पल को प्रिंट करा के बता देगा, 1 लिख दिया तो बनाना को प्रिंट करके बता देगा। अब मैं बोल रही हूँ कि इस एप्पल का इंडेक्स नंबर क्या है ये बताओ, या इस चेरी का इंडेक्स नंबर क्या है ये बताओ, तो वो कैसे लिखेंगे हम। देखो प्रिंट लिखो, उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर टपल का नाम, उसके बाद डॉट इंडेक्स। देखो ये भी प्रीबिल्ड मेथड है, पहले से बनी है, इसका कुछ मैं लॉजिक नहीं लिख रही हूँ, बस नाम लिख रही हूँ। उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको वो आइटम लिखना है जिसका इंडेक्स नंबर आप फाइंड करना चाहते हो। मैं फाइंड करना चाहती हूँ एप्पल का इंडेक्स नंबर, तो डायरेक्टली एप्पल लिख दूंगी यहाँ पर। ठीक है, तो एप्पल का इंडेक्स नंबर क्या है 0 है, तो 0 बताएगा ये। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि चेरी का इंडेक्स नंबर क्या है, अब हम इसको रन करते हैं। देखिए 2 बता रहा है, मतलब बिल्कुल सही आंसर बता रहा है, तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका जवाब आप भले पॉज कर लेना और सोचना, उसके बाद आगे का ट्यूटोरियल देखना। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपको अपडेट करना है टपल को, मॉडिफाई करना है, कैसे करोगे। हमने पहले मॉडिफाई करके देखा था बट वो एरर बता रहा था, तो आप सोचो कैसे करोगे मॉडिफाई। सो आई होप आपने सोच लिया होगा। मैं बताती हूँ आंसर। टपल को आप डायरेक्टली मॉडिफाई तो कर नहीं सकते हो, ठीक है, तो आप एक काम करो, एक टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। अब बन गया टपल लिस्ट। अब लिस्ट को मॉडिफाई कर दो, उसके बाद लिस्ट को फिर से कन्वर्ट कर दो टपल में, तो अब हमने टपल को मॉडिफाई कर लिया है। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, नहीं समझ आया तो टपल को पहले लिस्ट में कन्वर्ट करो। लिस्ट मॉडिफाई हो सकती है क्योंकि वो म्यूटेबल होती है। ठीक है, इसको आप मॉडिफाई कर लो, जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हो। अब फिर से जब आपने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, लिस्ट को अपडेट कर दिया, अब लिस्ट को फिर से टपल में कन्वर्ट कर लो, तो आपने टपल को मॉडिफाई कर लिया है। अब यही हम यहाँ पर देखेंगे, कन्वर्ट करेंगे हमारे टपल को लिस्ट में। उसके लिए हमें सबसे पहले एक टपल क्रिएट करना होगा। जी हाँ, सबसे पहले हम टपल ही क्रिएट करेंगे, तभी तो उसको चेंज करेंगे, लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। करेक्ट। कलर नाम का टपल मैं बना रही हूँ, इसमें 2 to 3 कलर्स आप स्टोर कर लो, जो भी आपको स्टोर करना है। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर करना है इसलिए। इसके बाद वाइट और येलो स्टोर कर लो। देखिए हमने ये सारा आइटम स्टोर कर लिया हमारे टपल में। अब मैं चाहती हूँ इस कलर को कन्वर्ट करना लिस्ट में, क्योंकि अभी फिलहाल तो टपल है। ठीक है, पेरेंथेसिस के अंदर है इसलिए। तो आपको जिससे भी चेंज करना है ना, मतलब आपका टपल जहां पे भी स्टोर है उसका नाम लिखो, इक्वल्स टू का साइन लगाओ, उसके बाद लिखो। अब देखो, अब मैं चाहती हूँ कि इस टपल को मतलब कलर्स को कन्वर्ट करना लिस्ट में। कैसे कन्वर्ट करोगे, आपका टपल जहां पर भी स्टोर है ना उसका नाम लिखो सबसे पहले तो। ठीक है, कलर्स में स्टोर है, अब पेरेंथेसिस लगाओ और अब बोलो अपने कोड एडिटर को कि ये जो भी है इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। अब ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया है। जी हाँ, ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब लिस्ट में कन्वर्ट होने के बाद इसको कहीं ना कहीं तो स्टोर कराना पड़ेगा ताकि हम इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए या इसे प्रिंट करा पाए। तो इसका नाम मैं दे रही हूँ कलर लिस्ट। हमने कन्वर्ट कर दिया हमारे टपल को लिस्ट में, अब ये लिस्ट बन गई है। अब लिस्ट बनने के बाद इसको आप प्रिंट भी करा के देख सकते हो एक बार चेक करने के लिए कि अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है तो मतलब ये लिस्ट बन गई, अगर नहीं आ रहा तो मतलब नहीं बनी है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है, मतलब ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। अब देखो हमने लिस्ट को तो प्रिंट करा लिया, अब हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि येलो के बाद कोई सा और कलर भी ऐड हो जाए, आप टपल में नहीं चेंजेस कर सकते हो, लिस्ट में कर सकते हो। येलो के बाद ग्रीन कलर ऐड हो जाए तो कैसे करोगे। सबसे पहले अपनी लिस्ट का नाम लिखो। ठीक है, आपके लिस्ट का नाम कुछ भी है,
कलर लिस्ट है हमारी लिस्ट का नाम, तो वो लिख दिया, डॉट अपेंड लिख दो। अब अपेंड क्या है, प्रीबिल्ड मेथड है। इसका मतलब होता है कि ये ना जो भी आप आइटम को ऐड करना चाहते हो वो एंड में ऐड कर देगा। जी हाँ, ये स्टार्टिंग में मिड में ऐड नहीं करेगा, एंड में ही करेगा। और इससे कोई भी लेना देना नहीं है कि आपकी लिस्ट की लेंथ कितनी है, भले ही 5 है या 1000 है। जो भी लास्ट इंडेक्स नंबर होगा ना उसके बाद वो ये वाला आइटम ऐड कर देगा, जो भी अब मैं लिखूंगी इस पैरेंथेसिस के अंदर। तो मैं ग्रीन को ऐड करना चाहती हूँ तो मैंने सिंपली यहाँ पर ग्रीन लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रिंट करा लेते हैं। किसे प्रिंट कराएंगे, हमारी लिस्ट को। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या येलो के बाद ग्रीन ऐड हो गया है। देखिए हाँ बिल्कुल सही है, मतलब येलो के बाद ग्रीन ऐड हो गया और लिस्ट में ऐड हुआ है। अब हमें फिर से इसे कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट करना होगा इसे किसमें, टपल में ऑब्वियसली। ठीक है, तो कन्वर्ट लिस्ट टू टपल। पहले हमने टपल टू लिस्ट करा था, अब लिस्ट टू टपल कर रहे हैं। आपको अच्छे समझ आ रहा है इसलिए बस ये लिख रही हूँ मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखो लिस्ट को आप टपल में कैसे कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले आप उस लिस्ट का नाम लिखो जहां पर भी आपकी लिस्ट स्टोर है। ठीक है, उसके बाद बोलो अपने कोड एडिटर को, इस पैरेंथेसिस के अंदर लिख दो इसको, और अब अपने कोड एडिटर को बोलो कि इसको टपल बना दो। ये जो भी है इसको टपल बना दो। ठीक है, इसने टपल बना दिया। अब इसे एक वेरिएबल में स्टोर कराना होगा क्योंकि हमें प्रिंट भी कराना है इसको, इसलिए। ठीक है, तो अब आप एक वेरिएबल में इसको स्टोर करा दो। तो वेरिएबल का नाम मैं दे रही हूँ टपल कलर। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ओके, हमने अब हमारी लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इसको प्रिंट करा के भी देख सकते हैं। अगर ये पैरेंथेसिस के अंदर आ रहा है मतलब ये चेंज हो चुका है। टपल कलर, सॉरी टपल कलर। जी हाँ, अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। पहले स्क्वायर ब्रैकेट में था क्योंकि लिस्ट थी, अब क्या हो गया, टपल हो गया, तो पैरेंथेसिस के अंदर आ रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे चेंजेस करते हैं हम टपल टू लिस्ट और लिस्ट टू टपल में। अब देखिए लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो स्किप मत करना बिल्कुल भी। नेक्स्ट है हमारा सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग का काम क्या होता है, देखो प्रीवियस ट्यूटोरियल में आपने ऑब्वियसली पढ़ा ही होगा, अगर आपने मेरा AIML ऑटोमेशन की प्लेलिस्ट फॉलो करी है या पाइथन वाला इंग्लिश का कोर्स भी फॉलो करा है। तो नहीं करा है तो आप देख लेना, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखो सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, सॉर्ट करना सिंपली किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लिस्ट प्रेजेंट है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था टपल्स के स्टार्टिंग में। ठीक है, कि एक से ज्यादा टपल प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से टपल कैसे होंगे, एक लिस्ट में मैं एक से ज्यादा टपल स्टोर कर रही हूँ। जी हाँ, एक लिस्ट में। ठीक है, क्यों, क्योंकि उससे मॉडिफाई हम कर सकते हैं, टपल को नहीं कर सकते, इसलिए लिस्ट में स्टोर कर रही हूँ उसे। ठीक है, 1 2 या चलिए 1 3। ठीक है, ये फर्स्ट टपल हमारा हो गया। उसके बाद सेकेंड टपल में बना रही हूँ 1 और 2। उसके बाद थर्ड टपल में बना रही हूँ 0 और 10। उसके बाद फोर्थ टपल में बना रही हूँ, इसमें हम एक से ज्यादा आइटम स्टोर करते हैं, इसमें 2 कर रहे थे ना, इसमें हम 3 कर लेते हैं। ठीक है, 5। ओके, हमने ये सारे आइटम्स को स्टोर कर लिया है। अब हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सिंपल लिख देंगे कि जो भी हमारा लिस्ट जहां पर भी स्टोर है, मतलब लिस्ट टपल जहां पर भी स्टोर है, लिस्ट और टपल का कॉम्बिनेशन है, एक लिस्ट में टपल स्टोर है बहुत सारे। ठीक है, वो कहां पर स्टोर है, पेज में, इसको आप सॉर्ट कर दो। ठीक है, तो पैरेंथेसिस के अंदर उसका नाम लिख दो जहां पर भी आपका लिस्ट टपल स्टोर है, और यहाँ पर बोल दो सॉर्टेड। जी हाँ, ये मेथड है, इसको हमने लिख दिया सॉर्टेड, मतलब ये सॉर्ट हो जाएगी। अब हम रन करके देखते हैं। देखो सॉर्ट होने के बाद आंसर क्या आएगा, सॉर्ट होने के बाद आंसर आएगा 0 10, उसके बाद आएगा 1 2, उसके बाद आएगा 1 2 5। क्योंकि 1 और 2 तो है, उसके बाद 5 है ना, यहाँ पर क्या है 1 3 है, इसलिए 1 2 वाला काम पहले पूरा करेगा, उसके बाद 1 3 पे जाएगा। ठीक है, देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 0 10 1 2 1 2 5, उसके बाद 1 3। सो आई होप आपको समझ आ गया हो कि सॉर्ट कैसे किया जाता है। तो चलिए अब हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अभी तक कि हमने लिस्ट और जो टपल सीखा है ना वो। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द टॉपर, मतलब आपको टॉपर फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ स्टूडेंट्स के नंबर्स होंगे और आपको उनका हाईएस्ट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, तो देखिए सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, उसके अंदर हम टपल क्रिएट करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स नाम की, उसके बाद यहाँ पर हम स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करेंगे। सबसे पहला हम एक टपल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर एक नाम मैं दे रही हूँ रिया दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ना यहाँ पर उनके मार्क्स स्टोर कर लेते हैं। हम 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर कर रहे हैं। सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे 50 60 और 10 स्टोर कर लेते हैं एज योर विश, सिर्फ एग्जाम्पल है ये। ओके, अब ये सेकेंड स्टूडेंट का है तो इसलिए नेक्स्ट लाइन
अब उसके बाद जो सेकंड नाम होगा वो हम प्रिया दे देते हैं। अब हम इनके मार्क्स भी स्टोर कर लेते हैं। मार्क्स क्या होंगे 70, 80 और फिर से 80 रख लेते हैं हम एज योर विश। अब थर्ड स्टूडेंट, सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ले रहे हैं हम। अमित ले लेते हैं हम नाम, उसके बाद इस पे मार्क्स स्टोर कर लेते हैं और 80। ठीक है, हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स भी स्टोर कर लिए। अब हमें एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। तो फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं ये मैंने आपको प्रीवियसली बता ही दिया था इसी ट्यूटोरियल में, और फंक्शन वाला ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा पाइथन इंग्लिश वाले कोर्स में। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। ठीक है, डेफ लिखो, उसके बाद फंक्शन का नाम लिख दो, तो वो लिख दिया है टॉपर। उसके बाद यहाँ पर पास कर दो जो भी आपने क्रिएट करी है, जहां पर स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर है, तो वो स्टूडेंट्स वाले वेरिएबल में है, करेक्ट। ठीक है, उसके बाद कोलन, अब ये भी हमने लिख दिया, यहाँ पर पास कर दिया है। अब इसके बाद हमें ना यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा। उसका काम क्या होगा, उसका काम होगा हाईएस्ट एवरेज फाइंड आउट करना। देखो अभी शुरुआत इनिशियली इसमें 0 रहेगा। देखो इसका लॉजिक बता रही हूँ आपको, फिर से भी बैकेंड में कैसे काम कर रहा है वो भी बता दूंगी, फिलहाल आप समझ लीजिए। ठीक है, इस हाईएस्ट एवरेज में शुरुआत में मैं 0 स्टोर कर रही हूँ, मतलब अभी तक इसने कुछ भी एवरेज फाइंड आउट करा ही नहीं, इसका एवरेज 0 है। उसके बाद लूप चलेगा, लूप सबसे पहले रिया पे आएगा। रिया का जो भी परसेंटेज होगा, मतलब इन तीनों को ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड करने के बाद जो भी परसेंटेज आएगा ना, उस परसेंटेज को कंपेयर करेगा इससे 0 से, जो भी हाईएस्ट एवरेज में करंटली डाटा स्टोर है उससे। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्या स्टोर है 0 है, तो रिया का परसेंटेज कंपेयर होगा इस 0 से, क्या हाईएस्ट रहेगा, ऑब्वियसली रिया का परसेंटेज ही हाईएस्ट रहेगा, तो वो अब 0 हट जाएगा यहाँ से और रिया का परसेंटेज स्टोर हो जाएगा। फिर से लूप चलेगा, इटरेट होगा। अब प्रिया का परसेंटेज स्टोर करेगा, प्रिया का परसेंटेज जो भी करंटली हाईएस्ट एवरेज में स्टोर है, जो कि रिया का परसेंटेज है, उससे कंपैरिजन होगा। अगर प्रिया का ज्यादा है परसेंटेज, तो फिर रिया वाला परसेंटेज यहाँ से हट जाएगा और प्रिया का स्टोर हो जाएगा। अगर रिया का ही ज्यादा है तो फिर वो वैसा का वैसा रहेगा। अब थर्ड टाइम लूप चलेगा, उसके बाद अमित का परसेंटेज कैलकुलेट होगा, इसका परसेंटेज कैलकुलेट होगा, जो भी यहाँ पर स्टोर होगा हाईएस्ट हाईएस्ट परसेंटेज जिसका भी होगा, प्रिया का हो या रिया का हो, जो भी यहाँ पे करंटली स्टोर होगा, अमित का परसेंटेज उससे कंपेयर होगा, और जिसका भी परसेंटेज फाइनली हाईएस्ट रहेगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, अमित का या रिया का या प्रिया का। ठीक है, और फिर वो प्रिंट होकर बता देगा। अब देखिए ये वाला तो हमने वेरिएबल बना लिया, इसका क्या काम हो रहा है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे टॉपर का नाम, क्योंकि परसेंटेज का काम तो हाईएस्ट एवरेज में स्टोर हो ही जाएगा, अब इस टॉपर नेम में ना उस इंसान का नाम स्टोर रहेगा जिसका भी परसेंटेज हाईएस्ट है। ठीक है, ताकि हम परसेंटेज भी प्रिंट करा पाए फाइनली और नाम भी प्रिंट करा पाए ऑब्वियसली। ठीक है, इसीलिए अब देखिए उसके बाद अब लूप का काम हो रहा है जो मैंने आपको समझाया था। मैं थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ उसको, लूप को। ठीक है, फॉर नेम। अब देखिए फॉर लूप काम कर रहा है तो यहाँ पे 2 वेरिएबल की जरूरत होगी। 2 वेरिएबल क्यों, आइट्रेशन के वक्त 2 पर लूप चलेगा, पहला नाम पर, नेम के लिए, जो कि होगा रिया, प्रिया और अमित के लिए, और सेकेंड वाला किसके लिए होगा, वो मार्क्स होगा, ताकि इन सब परसेंटेज पर भी हो जा पाए। ठीक है, तो नेम और फिर सेकेंड है मार्क्स। इन यही है हमारा लूप का सिंटेक्स, मैंने आपको लूप वाले ट्यूटोरियल में बता ही दिया था, यही है, मैंने ऑटोमेशन में आपको आराम से मिल जाएगा वाला ट्यूटोरियल। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख दिया है हमने, ओके। अब इसके बाद हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे। जी हाँ, एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर रिया का आप एवरेज फाइंड आउट करें, सबसे पहले लूप किसके लिए चलेगा, रिया के लिए, 0th इंडेक्स के लिए चलता है ऑब्वियसली। तो रिया के परसेंटेज आप तीनों को ऐड कर दो, जितने भी मार्क्स है तीनों को, और 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स है 3 से डिवाइड कर दो, वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप सम करो, किसका, जो भी मार्क्स है ना उसका। देखो मार्क्स वाला जो ये मैंने यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट करा है ना, यहाँ पर इन तीनों के मार्क्स स्टोर होंगे। ठीक है, इन तीनों के मार्क्स स्टोर होगा, और ये जो सम वाला जो मेथड लिखा है ना, इसका काम क्या होगा, सम करना, इन तीनों को ऐड करना, 50, 60 और 10 को। ठीक है, इसने ऐड कर दिया। अब क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि इसका अब एवरेज भी फाइंड आउट कर ले, इसका परसेंटेज बना दे। कैसे होगा एवरेज फाइंड आउट, ऑब्वियसली आप डिवाइड कर दो सिंपली। डिवाइड किससे करना है, जितनी भी लेंथ है आपके सब्जेक्ट्स की, मतलब जितनी भी लेंथ है आपकी लिस्ट की, जितने भी मार्क्स यहाँ पर स्टोर है, जितने भी सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर है, उससे आप डिवाइड कर दो। फिलहाल कितने मार्क्स स्टोर है, 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर है, तो लेंथ क्या होगी इसकी, 3 होगी। और किसकी लेंथ की बात हो रही है, मार्क्स के लेंथ की बात हो रही है, कितने सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मार्क्स लिखा है। देखो नहीं समझ आया, फिर से बता रही हूँ, लेंथ का काम होगा लेंथ फाइंड आउट करना, सिर्फ किसकी लेंथ फाइंड आउट करना, मार्क्स की, कितने सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पर स्टोर है उसकी। यहाँ पर अगर आप 5 भी सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिख दोगे ना, तो वो लेंथ 5 से ही डिवाइड करेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली। अब देखो अभी तक के हुआ क्या है, यहाँ पर सिर्फ मार्क्स को इसने कैलकुलेट करा है, रिया, प्रिया और अमित के मार्क्स को ऐड कर दिया है, उसके बाद उनको डिवाइड कर दिया, मतलब परसेंटेज फाइंड आउट कर दिया। अब जो मेन काम होगा ना वो अब होगा, उसका काम क्या होगा कि रिया, प्रिया और अमित की परसेंटेज को आप कैलकुलेट करो, कंपेयर करो, कंपैरिजन मेन है यहाँ पर। ठीक है, कंपेयर करो
और बताओ किसका हाईएस्ट परसेंटेज है, तो उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, हाईएस्ट एवरेज की, जो कि मैंने आपको समझा ही दिया था बैकएंड में कैसे काम कर रहा है। देखो हम कोड भी लिखते हैं यहाँ पर, इफ की कंडीशन काम करेगी। सबसे पहले लूप किसके लिए चलेगा, ऑब्वियसली रिया के लिए, तो सबसे पहले कंपैरिजन भी रिया का होगा, किससे होगा, हाईएस्ट एवरेज वाले वेरिएबल में जो भी डाटा स्टोर है ना उससे होगा। ठीक है, अभी देखो आप कोड देखोगे ना आपको अपने आप समझ आ जाएगा क्या लॉजिक लग रहा है। फिलहाल एवरेज जो भी फाइंड आउट हुआ है, सबसे पहले लूप रिया के लिए चल रहा है तो रिया का ही ऑब्वियसली फाइंड आउट हुआ होगा। ठीक है, तो एवरेज परसेंटेज जो भी फाइंड आउट हुआ है, अगर वो एवरेज ज्यादा है हाईएस्ट एवरेज वाले वेरिएबल में जो भी डाटा स्टोर है उससे, ठीक है फिर से बोल रही हूँ, अगर एवरेज परसेंटेज जो भी परसेंटेज कैलकुलेट हुआ है, अगर एवरेज ज्यादा है हाईएस्ट एवरेज वेरिएबल में जो भी डाटा स्टोर है उससे, तो फिर आप एक काम करो, एवरेज को ही आप, क्योंकि एवरेज ज्यादा है ना इसीलिए, देखो अगर नहीं रीड करना आता है ना तो फिर पीछे से आप रीड करना स्टार्ट करो, तो फिर एक काम करो, एवरेज को ही आप हाईएस्ट एवरेज बना दो। ठीक है, अगर रिया का ही परसेंटेज ज्यादा है इस जीरो से, तो अब रिया के परसेंटेज को ही आप हाईएस्ट एवरेज बना दो और जीरो को हटा दो, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, पीछे से रीड करना स्टार्ट करो। ठीक है, और उसके बाद आप टॉपर के नेम में भी नेम अपडेट कर दो, फिलहाल खाली है टॉपर का नेम, तो रिया को रख दो अगर रिया के परसेंटेज ज्यादा है तो। ठीक है, वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, टॉपर नेम इक्वल्स टू नेम, जो भी करंट नाम चल रहा है, अगर लूप रिया के लिए चल रहा है, रिया का परसेंटेज ज्यादा है तो फिर उसका नाम अपडेट कर दो यहाँ पर। ठीक है, तो ये रहा, हमने हमारा कोड पूरा लिख दिया है। उसके बाद यहाँ से आप रिटर्न कर दो। रिटर्न किसको करोगे, ऑब्वियसली एवरेज, और रिटर्न कर दो। रिटर्न किसको करोगे, ऑब्वियसली हाईएस्ट एवरेज परसेंटेज को, और उसके साथ साथ टॉपर नेम को, दोनों को आप रिटर्न कर दो। और उसके बाद यहाँ से हमें फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, जब भी तो प्रिंट होगा। ठीक है, हमेशा फंक्शन में आपको कॉल करना पड़ता है। ठीक है, टॉपर है हमारे फंक्शन का नाम इसलिए, और स्टूडेंट्स पास कर रहे हैं हम, जो हमने यहाँ पर क्रिएट करा था। ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको समझा देती हूँ कि वाला कोड बैकएंड में काम कैसे कर रहा है, ताकि आपका लॉजिक क्लियर हो जाए कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर आएगा हमारा कोड एडिटर, यहाँ से रन होना स्टार्ट होगा कोड, क्योंकि हम यहीं से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ से कॉल जाएगा यहाँ पर इस फंक्शन पर, क्योंकि फंक्शन का नाम है टॉपर, तो यहाँ पर कॉल गया। स्टूडेंट हमने पास कर दिया, क्योंकि ये जो भी डाटा हमने बनाया ना ये सब चला जाएगा यहाँ पर और स्टूडेंट वाले में स्टोर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक का काम हो गया। अब हमारा कोड एडिटर स्टार्ट होगा यहाँ से रन करना। ठीक है, सबसे पहले हाईएस्ट एवरेज पे आएगा। हाईएस्ट एवरेज का काम क्या होगा, जो भी जिसका भी सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है उसको स्टोर करना। करंटली लूप काम करेगा उस वक्त, करंटली जिसका भी हाईएस्ट है वो स्टोर करना। ओके, नेम का भी यही काम होगा, जिसका भी हाईएस्ट परसेंटेज है उसका नाम स्टोर करना। अब उसके बाद यहाँ पर आएगा कोड एडिटर। ठीक है, उसके बाद फॉर लूप देखेगा। फॉर लूप में क्या है, दो वेरिएबल है, नेम और मार्क्स। जो भी करंटली फॉर लूप जिसके लिए भी काम कर रहा है, शुरुआत में बाय डिफॉल्ट रिया के लिए काम करेगा, तो रिया का नाम नेम में स्टोर होगा और मार्क्स इसमें स्टोर होंगे। ओके, उसके लिए कोड रन करेगा। अब रिया के मार्क्स का एवरेज फाइंड आउट होगा इस लाइन से, इस लाइन से, और इस एवरेज में स्टोर हो जाएगा। तो 50, 60, 10 को जब हम ऐड करेंगे, उसके बाद जब टोटल फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल फाइंड आउट होकर आएगा समथिंग लाइक 40 या ऐसा कुछ आएगा। ओके, तो हमने मान लिया 40 है करंटली, एवरेज में स्टोर है 40, जो कि है रिया का परसेंटेज, क्योंकि अभी फिलहाल रिया के लिए कोड काम कर रहा है। ये काम भी हमारा हो गया। अब उसके बाद इस कंडीशन पर आएगा। ठीक है, इफ वाली कंडीशन पर आएगा। इफ वाली कंडीशन में उसने देखा कि एवरेज में क्या स्टोर है, अभी करंटली 40 स्टोर है, जो कि रिया के परसेंटेज है। अब देखो हाईएस्ट परसेंटेज में जो भी डाटा स्टोर है करंटली, जो कि 0 है, तो बताओ 0 बड़ा है या फिर एवरेज में रिया के परसेंटेज स्टोर है वो बड़ा है। दोनों में से जो भी ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर क्या लिखा है, ग्रेटर देन, जो भी ग्रेटर देन है उसको अब यहाँ पर अपडेट कर दो। कहाँ अपडेट कर दो, इस हाईएस्ट एवरेज में। देखो फिर से बता रही हूँ, अगर नहीं समझ आया तो यहाँ सिंपल बस इफ कंडीशन में इतना सा काम लिखा है कि आपने जो एवरेज में जो भी डाटा स्टोर हुआ है ना, एवरेज कैलकुलेट होने के बाद, अगर उसके परसेंटेज उसका डाटा बड़ा है हाईएस्ट एवरेज से, तो फिर आप एक काम करो, हाईएस्ट एवरेज में एवरेज का परसेंटेज रख दो, और अगर हाईएस्ट एवरेज ही ज्यादा है तो उसको वैसे ही रहने दो। तो फिलहाल क्या 0 ज्यादा है, 40 ज्यादा है, 40 ज्यादा है, तो यहाँ से 0 को हटाओ और यहाँ पर आप 40 स्टोर कर दो। ये काम भी हमारा हो गया। अब उसके बाद नेम में क्या स्टोर होगा, रिया स्टोर होगा, क्योंकि करंटली रिया था, वो भी काम हमारा हो गया। उसके बाद ये लूप फिर से चलेगा, अब चलेगा प्रिया के लिए। अब प्रिया के परसेंटेज कैलकुलेट होंगे और प्रिया के परसेंटेज स्टोर होंगे इस एवरेज वाले में। तो प्रिया के परसेंटेज क्या होंगे, प्रिया के परसेंटेज होंगे 76 समथिंग कुछ। ओके, 76 हम अप्रॉक्स मान रहे हैं। ठीक है,
76 हो गए। अब इस वाली लाइन पे आएगा, मतलब इफ कंडीशन पर आएगा। अब देखेगा एवरेज में क्या स्टोर है 76, क्योंकि करंटली लूप चल रहा है प्रिया के लिए, इसलिए उसके परसेंटेज ही स्टोर होंगे जिसके लिए भी करंटली चल रहा है। 76 एवरेज में स्टोर है। अब आप कंपेयर करो, एवरेज बड़ा है या हाईएस्ट एवरेज बड़ा है, तो बताओ 40 बड़ा है या 76 बड़ा है, क्योंकि हाईएस्ट एवरेज में 40 स्टोर है। ऑब्वियसली 76 बड़ा है। तो आप एक काम करो, रिया का परसेंटेज हटा दो और यहाँ पे 76 स्टोर कर दो। अब हाईएस्ट एवरेज हो गया 76, और जो टॉपर में जो भी नाम स्टोर था जो कि रिया था, अब हो जाएगा प्रिया स्टोर यहाँ पर। ये भी हमारा काम हो गया। अब देखो एक और बात बता रही हूँ, अगर रिया के ही परसेंटेज ज्यादा होते तो फिर ये जो इफ वाली कंडीशन थी ना इतनी, ये काम ही नहीं करती। और जो 40 स्टोर था यहाँ पर 40 ही स्टोर रहता और नेम में रिया ही स्टोर रहता। प्रिया के ज्यादा थे इसलिए उसने अपडेट करा है दोनों जगह। ठीक है। अब उसके बाद फिर से लूप काम करेगा और अमित के लिए करेगा। अमित के परसेंटेज अब करंटली जो भी होंगे इस एवरेज में स्टोर होंगे। तो अमित के परसेंटेज फॉर एग्जांपल है 83 समथिंग कुछ होंगे। ओके 83। तो अब एवरेज में 83 स्टोर हो गया, और करंटली लूप किसके लिए चल रहा है, करंटली लूप अमित के लिए चल रहा है। ठीक है, तो अमित के लिए लूप चल गया। ओके, अब यहाँ पे कंपैरिजन होगा। एवरेज में करंटली क्या स्टोर है 83 स्टोर है। हाईएस्ट एवरेज में क्या स्टोर है 76 स्टोर है, जो कि प्रिया के परसेंटेज से। अब बताओ 76 ज्यादा है 83 ज्यादा है, 83 ज्यादा है, मतलब अमित की परसेंटेज ज्यादा है। तो अब यहाँ पर आप अमित का परसेंटेज रख दो। ओके, और नेम में भी आप अमित को रख दो। तो क्या आप फाइनली पूरा काम हो चुका है, लूप चल गया है, हाँ चल गया है, एंड तक ही चल गया है, हाँ बिल्कुल। टॉपर का नेम भी निकाल लिया है हमने फाइंड आउट करके, उसके साथ साथ उसके परसेंटेज भी निकाल लें। तो अब टॉपर के नेम और हाईएस्ट एवरेज में जो भी डाटा स्टोर है आप यहाँ से रिटर्न कर दो, और इस वाले लाइन से आप प्रिंट करा दो उनको। तो देखो रिटर्न भी हो गया और प्रिंट भी हो गया। प्रिंट में क्या आएगा 83 परसेंटेज आएगा, और उसके साथ साथ नाम आएगा अमित का। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब एक बार हम ना रन करके भी देख लेते हैं वाला कोड, क्योंकि हमने रन नहीं करा था इसलिए। ये देखिए अमित का आ गया और 83 परसेंटेज भी आ गया। वो मैंने अप्रॉक्स बताया था इसलिए 83.33 है उसके परसेंटेज। ओके, तो मतलब हमें सही आंसर मिल गया है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा लॉजिक कैसे काम करता है, उसके साथ साथ बैक एंड में कोड कैसे काम करता है। चलिए अब हम ना एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसमें आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी। हमारा प्रोजेक्ट है वॉइस टू पीडीएफ आइटम रिपोर्ट जनरेटर। अब ये क्या है, ये ना रियल वर्ल्ड में भी कहीं कहीं जगह यूज आ सकता है ये वाला प्रोजेक्ट। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं मार्केट गए हो, आपने बहुत सारा सामान खरीदा और उसके साथ साथ उनके प्राइस भी आपको याद रखना कितना मुश्किल होगा। आप वॉइस के फॉर्म में हमारे असिस्टेंट को बोलो। ठीक है, वॉइस के फॉर्म में। अभी तक हमने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए थे, हम टेक्स्ट के फॉर्म में इसको डाटा दे रहे हैं और वो बोलकर बता रहा है। अब ये वाला प्रोजेक्ट होगा कि हम वॉइस के फॉर्म में इसको डाटा देंगे और टेक्स्ट के फॉर्म में इसे स्टोर करेगा और एक पीडीएफ जनरेट करके देगा। जी हाँ, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होगी कि हम वॉइस के फॉर्म में इसको कमांड देंगे कि ये आइटम हमने खरीदा है, इसका ये प्राइस है। ऐसे करके बहुत सारे आइटम्स का आप नाम भी दे सकते हो, प्राइस भी दे सकते हो। ओके, और उन सब की वो पीडीएफ जनरेट करके देगा। तो अब इसमें लॉजिक काफी सारा लगेगा। एक तो वॉइस के लिए लॉजिक लगेगा कि हम वॉइस बोल रहे हैं और वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर पाए। दूसरा पीडीएफ जनरेट करके दे दे और डाउनलोड भी करके दे दे हमें, करेक्ट। और थर्ड पीडीएफ में हमें थोड़ा सा स्टाइलिंग भी लगानी होगी, बट यहाँ पर हम सीएसएस यूज नहीं करेंगे, इसमें हम कैनवास यूज करेंगे। अगर नहीं पता है डोंट वरी, वो मैं आपको अच्छे समझा दूंगी यहाँ पर, करेक्ट। तो चलिए अब हम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसको ना आप वो ऐड टू कार्ड वाला भी समझ सकते हो। वहां पर भी क्या होता है जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, जो जो भी आपने कार्ड में ऐड करा रहता है वहाँ पे नाम भी लिखा रहता है, उन आइटम्स का प्राइस भी लिखा रहता है, बहुत सारी लंबी लिस्ट रहती है। अब उस तरीके से भी इसे समझ सकते हो। ओके, या बिल के फॉर्म में समझ लो, आपने मार्केट में कुछ सामान खरीदा, एक ही शॉप में से बहुत सारा सामान खरीदा, बिल भी ऐसा ही रहता है। ओके, तो ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको डाउनलोड करके भी दे देगा। अब देखिए ये वाला प्रोजेक्ट बनाने के लिए ना आपको कुछ कुछ चीजें इंस्टॉल करने की जरूरत होगी आपके सिस्टम में। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, बट आप कर लेना इंस्टॉल। देखिए ऐसे टर्मिनल ओपन करो या फिर डायरेक्टली रन कर दो। ओके, टर्मिनल ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने कमांड भी लिख दी है कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है। पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन, उसको आप यहाँ पर लिखो और एंटर प्रेस कर दो। अब देखो स्पीच का एस और रिकॉग्निशन का आर दोनों अपर केस में, ध्यान रखना गलत मत लिखना बिल्कुल भी, इसीलिए दो जगह मैंने यहाँ पर आपको लिखकर बता दिया। उसके बाद एंटर प्रेस कर देना, ये हो जाएगा। इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा कि ये स्पीच को रिकॉग्नाइज कर पाएगा, जो भी आप बोलोगे ना उस स्पीच को रिकॉग्नाइज कर पाएगा, समझ पाएगा बैकएंड में, इसीलिए। और जो सेकंड कमांड होगी वो होगी हमारी पिप इंस्टॉल। अब देखो ये स्पीच रिकॉग्निशन को आपको कैसे इंस्टॉल करना है, ये सिंपल कमांड लिखो, उसके बाद एंटर प्रेस कर दो, ऑटोमेटिकली पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, सब इंस्टॉल हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। जब भी पूरा इंस्टॉल हो जाए उसके बाद फिर सेकंड आपको कमांड लिखनी है पिप इंस्टॉल पाई ऑडियो। इसका काम क्या होगा, आप जो भी ऑडियो में बोलोगे ना उसको वो समझ पाए, दोनों काम सेम ही है, ऑडियो टू टेक्स्ट कन्वर्ट कर पाए, मेन काम वैसे इसका ये रहेगा। इसका काम था स्पीच को रिकॉग्नाइज कर पाए, समझ पाए। इसका काम रहेगा आप जो बोल रहे हो
स्पीच बोल रहे हो, वॉइस के फॉर्म में, ऑडियो जो इसने स्टोर करा उस ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि हम वही तो चाहते हैं, पीडीएफ में टेक्स्ट ही तो लिखा हुआ आएगा, करेक्ट, रिपोर्ट जब जनरेट होगी जब, इसीलिए टेक्स्ट के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर पाए। ओके, अब फिलहाल ये प्रोजेक्ट तो इसीलिए है कि एक रिपोर्ट जनरेट कर पाए कितने आइटम्स आपने खरीदे हैं और उसका प्राइस भी। आप ये वाला प्रोजेक्ट का लॉजिक कहीं पर भी लगा सकते हो जहां पर भी आपको कोई पीडीएफ जनरेट करवानी हो, करेक्ट, वॉइस के फॉर्म में, आप वॉइस के फॉर्म में कमांड दो और वो टेक्स्ट के फॉर्म में पीडीएफ को जनरेट करके बता दें। ओके, ये वाला प्रोजेक्ट का कोड आप कहीं पर भी लगा सकते हो, ठीक है, जहां पर भी इस टाइप का लॉजिक की जरूरत है। ओके, तो चलिए अब हमने ये इंस्टॉल तो कर लिया, अब हम कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं लाइब्रेरीज को, क्योंकि हमने इंस्टॉल तो कर ली, अब इनको इंपोर्ट तो करना पड़ेगा ना यूज करने के लिए, इसीलिए। तो देखो, जो सबसे फर्स्ट लाइब्रेरी होगी उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा इंपोर्ट, ताकि बैकएंड में सारा कोड लाके दे दे जो भी हमने इंस्टॉल करा है उन सभी को, ठीक है। सबसे पहले इंपोर्ट करना है हमें स्पीच रिकॉग्निशन को। ओके, एज SR। ओके, ये हमने कर लिया। उसके बाद जो सेकंड इंपोर्ट करना होगा लाइब्रेरी वो होगी रिपोर्ट लैब। अब इसका काम क्या है वो भी आपको बता देती हूँ। फ्रॉम रिपोर्ट लैब डॉट PDF, ये PDF जनरेट करने का काम करेगा, सिंपल PDF जन, देखो लिखा ही है इसमें PDF जनरेट करना। उसके बाद इंपोर्ट कैनवास। अब इंपोर्ट कैनवास का काम क्या होगा, देखो कैनवास का काम सिंपल से होगा, स्टाइलिंग, जो अपन CSS में करते हैं ना वही काम। आपको PDF किस तरीके का चाहिए, किस तरीके की स्टाइलिंग चाहिए उसमें, वो हम कैनवास से करेंगे। कैसे वो मैं आपको अच्छे समझा दूंगी, अगर आप फिर चेंजेस भी करना चाहो तो कर सकते हो, आपको समझने को मिलेगा। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है क्रिएट रिकॉग्नाइजर एंड आइटम स्टोरेज। अब देखिए इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा कि जो भी हम स्पीच बोल रहे हैं ना उसको रिकॉग्नाइज कर पाए, समझ पाए वो सही से, ओके, और उसे स्टोर भी कर पाए ताकि फिर वो उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर पाए। तो स्टोर करना और समझना का काम ये वाला कोड करेगा। अब देखो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आर, उसके बाद यहाँ पर स्टोर होगा आर डॉट रिकॉग्नाइजर। जो भी हमने बोला है ना, जो भी हमने बोला है उसको समझे, रिकॉग्नाइज करें और इस आर में स्टोर कर लें, ठीक है, ये भी हमने कर दिया काम। अब उसके बाद आइटम्स नाम से ना हम एक लिस्ट बना रहे हैं। लिस्ट का काम क्या होगा, यहाँ पे सारे आइटम स्टोर करेगा, जो भी हम बोलेंगे आइटम्स का नाम, वो सारे आइटम्स इसमें स्टोर होंगे लिस्ट में। इस आइटम्स में नाम भी स्टोर होगा और प्राइस भी स्टोर होगा। अब जो नेक्स्ट है वो है डिफाइन लिसन फंक्शन। अब जो लिसन फंक्शन को हमें डिफाइन करना है, मतलब वो सुनेगा समझेगा, ये सारा बैकएंड का काम हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। तो अब देखो कौन कौन सी चीजों की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं डेफ लिसन के नाम से, ये सुनने का काम करेगा जो भी हम बोलेंगे। उसके बाद कोलन, ऐसे ही बनाते हैं हम फंक्शन, करेक्ट, वो हमने देख लिया। उसके बाद विथ SR डॉट माइक्रोफोन। अब देखो इसका काम क्या है, इसका काम ये है, मैं बोल रही हूँ मेरे कोऑर्डिनेटर को कि आप एक काम करो, सिस्टम का ना माइक्रोफोन जो होता है, जो सुनता है, जिसका सुनने का काम होता है, उसको आप स्टार्ट कर दो ताकि वो सुन पाए जो भी मैं बोल रही हूँ। ओके, तो ये काम कर देगा, इसने स्टार्ट करा देगा एज सोर्स, क्योंकि ये सोर्स की तरह काम करेगा ना, यहीं से सुनेगा इसीलिए। उसके बाद प्रिंट करा दो। अब देखो ये सिर्फ प्रिंट इसीलिए करा रहा है ताकि यूजर को समझ आ जाए टर्मिनल पर कि अच्छा इसने सुनना स्टार्ट कर दिया है, ताकि यूजर को समझ आ जाए कि ये सुन रहा है हमारा असिस्टेंट, बस इसीलिए वो प्रिंट कराएगा यहाँ पर स्पीक, और मतलब आप बोल सकते हो जो भी आप बोलना चाहो इस वक्त, तो ये प्रिंट करके टर्मिनल पे बता देगा। एंड से एग्जिट, एग्जिट का काम क्या होगा, अगर आपने एग्जिट बोल दिया तो फिर वो रुक जाएगा वहीं पर। ओके, एग्जिट टू फिनिश। अब यहाँ पर ना आप कुछ इमोजीज भी ऐड कर सकते हो थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए, करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, हम भी कर देते हैं, एक माइक का ऑप्शन रख देते हैं यहाँ पर, चलिए माइक्रोफोन रख देते हैं। ओके, ठीक है, स्पीक से एग्जिट टू फिनिश, ये भी हमने काम कर दिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट काम क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ यूजर के लिए है कि वो देख पाए कि हमारा असिस्टेंट सुन रहा है, और कुछ भी लॉजिक नहीं है इसमें, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये माइक्रोफोन तो इसने स्टार्ट कर दिया है, ये भी सुन लिया। अब उसके बाद ये ऑडियो सुन पाए माइक्रोफोन, उसके लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहे हैं जहाँ पर ऑडियो स्टोर होगा जो भी यूजर बोल रहा है, और हम उसको बोल रहे हो कि अब लिसन करो, हमारा माइक्रोफोन तो स्टार्ट हो चुका है बट आप सुनो भी तो सही कि यूजर क्या बोल रहा है। ओके, अब यहाँ पर सोर्स आप पास कर दो, क्योंकि जो भी माइक्रोफोन ने सुना होगा ना वो उसमें स्टोर होगा इसीलिए, और उसके बाद यहाँ पर सोर्स पास कर दो। उसके बाद हम लिखेंगे ट्राई। अब ट्राई का काम क्या होगा, जो भी माइक्रोफोन ने स्टार्ट करके सुना है एज अ ऑडियो, जो भी सुना है, आप एक काम करो, गूगल स्पीच रिकॉग्नाइजर को पास कर दो, गूगल स्पीच रिकॉग्नाइजर को पास कर दो और समझो कि यूजर ने बोला क्या है, ठीक है, वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यहाँ से रिटर्न कर दो, किसको रिटर्न करेंगे, जो भी यूजर ने बोला है पहले, आर डॉट रिकॉग्नाइज, यहाँ पर गूगल नहीं आ रहा है क्या, चलिए हम पूरा ही लिख देते हैं,
रिकॉग्नाइज गूगल ऑडियो, ओके, डॉट स्ट्रिप। अब देखो ये वाली लाइन का मतलब क्या है, जिसे नहीं समझ आया फिर से बता रही हूँ। इसका काम बस इतना सा है कि गूगल स्पीच रिकॉग्नाइजर को आप पास कर दो। किसे पास करो? ऑडियो को। जहां पर भी जो भी ऑडियो स्टोर है ना, जो यूजर ने बोला है, उसको इस गूगल रिकॉग्नाइजर को पास कर दो, ताकि वो समझ पाए कि यूजर ने बोला क्या, और जो भी फालतू का नॉइज वाइज रहेगा वो उसको स्ट्रिप भी कर देगा यहाँ से, ठीक है, ताकि जो वैल्यूएबल डाटा है वो उसे सुन पाए। बस ये काम हमने यहाँ पर करा दिया। अब उसके बाद एक्सेप्ट भी हम लिख देते हैं। एक्सेप्ट का काम ये होगा कि अगर हमारा जो असिस्टेंट है उसको ढंग से समझ नहीं आया कि क्या बोला है यूजर ने, तो फिर ना आप खाली वैल्यू रिटर्न कर दो, ताकि एरर नहीं बताए बस वो। अब देखो ये एक्सेप्ट और रिटर्न ये खाली क्यों लिखा है हमने यहाँ पर, आपने ChatGPT पे देखा होगा, कोई से भी असिस्टेंट देखा होगा वॉइस का, वहां पर क्या होता है, अगर आप कुछ भी बात करे उस असिस्टेंट से तो सुनता है ना, अगर उसे कुछ चीज समझ नहीं आती तो फिर से ट्राई करता है सुनने का, एरर थोड़ी बताता है, वही रुक थोड़ी जाता है। वही ये काम करेगा, ये रुके नहीं और बस खाली वैल्यू स्टोर कर दे और फिर से ट्राई करे सुनने के लिए, इसलिए हमने एक्सेप्ट लिखा है, ये एरर नहीं बताया इसीलिए। ओके, अगर उसको कोई चीज समझ नहीं आई है जो यूजर ने बोली है तो। अब देखो कीप लिसनिंग अंटिल यूजर सेज एग्जिट, इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर हम आइटम की जनरेट करा रहे हैं रिपोर्ट, इसलिए उसी का एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ। यूजर ने फर्स्ट आइटम का नाम बोला, प्राइस बोला, वो स्टोर करे, समझे, और अगली बार नेक्स्ट आइटम के लिए वेट करे कि यूजर फिर से कोई आइटम का नाम बोले, प्राइस बोले, फिर थर्ड आइटम का नाम और प्राइस के लिए वेट करे, फिर फोर्थ के लिए, फिर फिफ्थ के लिए। इसको एक ही आइटम सुनने के बाद रुकना नहीं है, कंटिन्यूअसली चलते रहना है जब तक कि यूजर एग्जिट नहीं बोल देता। करेक्ट, इसीलिए हम ये वाला कोड लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखाएगा क्या, वो देख लेते हैं। एक लूप चलेगा यहाँ पर वाइल। लूप का ही काम होता है कि कंटिन्यूअसली चलता रहे, जहां पर भी ये चीज की जरूरत होती है वहां पर हम लूप ही लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर वाइल लूप लगा रही हूँ, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है ये चलता रहेगा लूप। इसके बाद हम लिख देते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट का काम क्या होगा, जो भी यूजर ने बोला है उसको आप कन्वर्ट कर दो टेक्स्ट में और उसमें स्टोर कर दो। ओके, तो जो भी यूजर ने बोला है वो कहाँ पर स्टोर है? इस लिसन वाले फंक्शन में स्टोर है, क्योंकि सारा काम यही तो संभाल रहा है, सुनने का, माइक्रोफोन का, ऑडियो का। ओके, उसको आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, वो यहाँ पर स्टोर रहेगा। अब बाकी का लॉजिक लिख लेते हैं ताकि वो लगातार सुनता रहे जब तक एग्जिट ना बोल दे यूजर। ओके, उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इफ नॉट टेक्स्ट देन कंटिन्यू। अब देखो ये ना वही वाला काम है जो वहाँ पे ऊपर एक्सेप्ट लिखा था ना, वही वाला काम ये कर रहा है। इसका काम है कि अगर टेक्स्ट खाली है, मतलब यूजर ने जो भी बोला है ना और ऑडियो उसे समझ नहीं आ पाया हमारे असिस्टेंट को, तो खाली रखेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर खाली दिया है। अगर खाली है, इफ नॉट टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट में जो भी बोला है यूजर ने, जो सुना है हमारे असिस्टेंट ने, वो खाली है, तो आप कंटिन्यू कर दो, एरर मत बताओ। अब नेक्स्ट चीज सुनो कि यूजर क्या बोल रहा है, बस इसीलिए। ओके, और इफ अगर यूजर ने कुछ बोला है और हमारे असिस्टेंट को समझ आ गया है, तो टेक्स्ट डॉट लोअर, मतलब बस ये लोअर केस में इसको कन्वर्ट कर ले और समझ पाए, बस इसलिए लिख रहे हैं हम लोअर, इक्वल्स टू अगर एग्जिट बोला है यूजर ने। ओके, तो फिर आप डायरेक्टली ना एग्जिट कर दो, रुक जाओ, मतलब वहीं पर, और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जिट बोल दिया है तो फिर आप ब्रेक कर दो, वहीं रुक जाओ, ठीक है। अब इसके बाद एक्सट्रैक्ट आइटम नेम एंड प्राइस। अब देखो ये बहुत सही चीज है। यूजर जब नाम बोल रहा है, प्राइस बोल रहा है, हमारे असिस्टेंट को समझ कैसे आएगा? उसने सुन लिया है, उसको थोड़ी पता है कि क्या प्राइस है और क्या नाम है। हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा प्राइस और कौन सा नाम है। लॉजिक क्या लगाएंगे इसमें? अगर कोई डाटा, हम सिर्फ प्राइस का लॉजिक लगाएंगे, बाकी का वो नाम वो खुद समझ लेगा। दो चीजें इसमें बस, नेम और प्राइस। अगर हमने प्राइस का लॉजिक लगा दिया तो नेम का तो ऑटोमेटिकली लग गया। देखो फिर से बता रही हूँ, प्राइस का लॉजिक क्या लगेगा? अगर यूजर ने जो भी बोला है और वो अमाउंट टाइप का है, मतलब इंटीजर टाइप का डाटा है, इस टाइप से कुछ डाटा है, तो मतलब ऑब्वियसली वो प्राइस है, तो आप उसको प्राइस में स्टोर कर दो। और बाकी जो भी उसने बोला ऑब्वियसली वो नेम ही होगा, और क्या ही होगा। करेक्ट, तो बस ये लिखना है हमें यहाँ पर, तो एक्सट्रैक्ट कर पाए जो भी यूजर ने बोला उसमें से, नाम को भी, आइटम की, और प्राइस को भी। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं वर्ड्स नाम का। यहाँ पर सारे वो वर्ड्स स्टोर होंगे जो यूजर ने बोला है, उसको स्प्लिट करेगा, अलग अलग करेगा नाम को और प्राइस को, ठीक है। स्प्लिट, ये स्प्लिट और ये सब हम प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ AML ऑटोमेशन की सीरीज पूरा फॉलो करना। और इंग्लिश में तो पाइथन का कोर्स कंप्लीट हो ही चुका है, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो अभी फिलहाल इस वाले में नहीं है तो, ठीक है, आपको सारी चीज अच्छे समझ आ जाएगी। ओके, अब जो नेक्स्ट रहेगा वेरिएबल, वो रहेगा प्राइस। इसमें फिलहाल करंटली तो खाली है वैल्यू, क्योंकि अभी हमने स्प्लिट करा नहीं है, पूरा लॉजिक लिखा नहीं है। जब स्प्लिट होकर लॉजिक लग जाएगा और प्राइस अलग हो जाएगा, तो उस प्राइस को इस वाले वेरिएबल में स्टोर होना है, इसलिए हमने इसे क्रिएट करा है। करेक्ट, अब इसके बाद फॉर लूप लगेगा। फॉर लूप किसके लिए? यूजर ने जो भी बोला, अगर
4-5 वर्ड बोल दिए हैं, तो हर एक वर्ड पर जाए, चेक करे क्या ये प्राइस है, क्या ये प्राइस है, क्या ये प्राइस है। जो भी प्राइस मिल जाता है उसको प्राइस वाले में स्टोर कर दो और बाकी को आप समझ लो कि उसका नाम है आइटम का। ओके, तो इसलिए अब ये आइटरेशन के लिए वेरिएबल क्रिएट करा है और कुछ नहीं है। इन वर्ड्स जो भी यूजर ने बोला हर एक वर्ड पर ये चले, इसलिए ओके। उसके बाद कंडीशन लगानी है हमें, अब ये मेन काम है। इफ डब्लू डॉट रिप्लेस, अब डब्लू डॉट रिप्लेस, ओके। अब देखो इसका काम क्या है, अगर यूजर ने ना कुछ डेसिमल टाइप का डाटा बोल दिया है प्राइस में, ओके, तो वो एरर नहीं बताया, उस एक्सेप्ट कर ले और उस डेसिमल को हटा दे। अगर आप थोड़ा सा चेंजेस करना चाहते हो इस कोड में तो चेंजेस कर सकते हो, ओके। और ये सब हम बात किसकी कर रहे हैं, इस डिजिट की। अगर वो डिजिट है तो, नहीं है तो फिर ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, वर्ड्स में थोड़ी डेसिमल होगा, करेक्ट। अगर ये कंडीशन काम करती है तो फिर जो भी करंट वर्ड पर चल रहा है ना ये लूप, और ये कंडीशन मैच हो गई है, मतलब वो इंटीजर टाइप का डाटा है, वो प्राइस है, तो आप एक काम करो प्राइस में स्टोर कर लो। किसको स्टोर करो, उस करंट वर्ड को जिसके लिए भी आइटरेशन काम करा है, वो कहाँ पर स्टोर है, डब्ल्यू वाले वेरिएबल में, इसलिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद इसको ब्रेक कर दो, हमको प्राइस मिल गया है। वो एक ही आइटम के 4 to 5 प्राइजेस थोड़ी बताएगा, वो नहीं बताएगा, तो एक प्राइस मिल गया, ब्रेक कर दो, उस आइटम का प्राइस हमें मिल गया। नेक्स्ट के लिए कैलकुलेट करो, नेक्स्ट आइटम के प्राइस के लिए, फिर नेक्स्ट के लिए, फिर नेक्स्ट के लिए, ओके। इसीलिए आई होप समझ आ गया होगा। ये रिप्लेस का काम बस इतना सा, डेसिमल हटा दो वरना वो एरर बता देगा, इसलिए आप थोड़ा सा चेंजेस करना चाहो कोड में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये डिजिट के लिए काम करा है, इसलिए अगर वो डिजिट है तो, ये बिल्ट इन मेथड है, इसको हमने कोई क्रिएट नहीं करा, ऑलरेडी बनी हुई है, तो ये डिजिट को बस चेक कर लेगा कि वो डिजिट है क्या, इंटीजर टाइप का डाटा है क्या, इसीलिए बस। अब देखो जो नेक्स्ट है वो क्लीन द आइटम नेम। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। हमने क्या करा, जो भी यूजर ने डाटा दिया है उसमें आइटम का नाम भी होगा, उसके साथ साथ उसका प्राइस भी होगा, दो चीजें होगी, करेक्ट। आइटम के प्राइस को तो हटा दिया, अब क्या बचा, सिर्फ नाम ही बचा। बट उस नाम में भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होगी जो हमें जरूरत नहीं है, उन्हें हटाना पड़ेगा। जैसे कि अभी जब मैंने रिकॉर्डिंग के पहले ये प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें क्या हो रहा था कि अगर मैं बोल रही हूँ ना उसे कि लैपटॉप पर, देखो एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, अगर मैंने उसे बोला लैपटॉप ₹55,000, ओके, और बैकएंड में भी मैंने कोड लिख दिया है कि जो भी इंटीजर टाइप का डाटा यूजर ने बोला है उसके आगे आप या तो रुपीज लगा दो या फिर रुपीज का आइकन लगा दो, बट आपको रुपीज लगानी है। तो वो क्या कर रहा था कि मैंने जो बोला उसका तो रुपीज लगा ही रहा था, उसके साथ जो बैकएंड में मैंने कोड लिखा है ना उसके साथ अलग रुपीज लगा रहा था, 2 टाइम्स रुपीज लिखा हुआ आ रहा था पीडीएफ में जब जनरेट हो रहा था। ऐसी गलती नहीं हो, ऐसी मिस्टेक नहीं हो कि अगर यूजर रुपीज बोल रहा है तो भी उसे मत लो आप, ओके। RS मत लिखो या रुपीज का आइकन मत लगाओ, क्योंकि हम बैकएंड से ऑलरेडी लगवाएंगे उसके आगे, इंटीजर के आगे, ओके। और नहीं बोल रहा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो सही से वो डाटा प्रिंट कर पाए। इसलिए पहली चीज होगी कि यूजर का जो भी नाम बचा है, अब प्राइस हटने के बाद उसमें से आप इस रुपीज को हटा दो, उसने बोला है तो भी और नहीं बोला तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो सेकेंड चीज होगी वो ये होगी कि उसमें चेक कर लो कि कहीं गलती से भी कोई डिजिट है तो नहीं, गलती से भी कोई डिजिट तो नहीं है, मतलब प्राइस बचा तो नहीं है। अगर बचा है तो उसे भी हटा दो और फिर ही बाकी का पार्ट आप उसको एज अ नेम एक्सेप्ट करो, आइटम नेम एक्सेप्ट करो, आइटम के नाम के हिसाब से उसे एक्सेप्ट करो। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये चीज, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका कोड लिख देते हैं, क्लीन आइटम नेम को। उसके लिए क्या होगा, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ यहाँ पर। क्लीन होने के बाद जो भी आइटम का नाम बचेगा ना वो इसमें स्टोर होगा। अब देखिए सारा लॉजिक सिर्फ एक ही लाइन में लगेगा, इसे ध्यान से देखना। इसका लॉजिक होगा, ये हमने एक एम्प्टी ले रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में एम्प्टी ही रहेगा आइटम का नाम, उसके बाद हमें इसमें जोड़ना है। किससे जोड़ना है, देखो ज्वाइन करो। अब देखो जो भी ना वहां पर डिजिट का या प्राइस का जो भी लॉजिक लगा था सेम वही की वही लॉजिक लगेगा। डब्ल्यू फॉर लूप चलाओ, ओके। डब्ल्यू इन वर्ड्स इफ नॉट। अब देखो इफ नॉट का मतलब क्या है, इफ नॉट का मतलब है अगर इसमें डिजिट नहीं है, मतलब प्राइस नहीं है, तो ही आप ऐड करो इसमें, इस वाले वेरिएबल में, ओके। डॉट रिप्लेस, ये सिंपल सा हम वही कोड लिख रहे हैं जो हमने प्राइस में लिखा था, हम बस उसको ये बोल रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए इसमें। डॉट उसके बाद कॉमा एम्प्टी, ओके। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी लगा सकते हो, डबल भी लगा सकते हो, एज योर विश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉट इज डिजिट, ठीक है, ये हमने पूरा लिख दिया। उसके साथ साथ उसमें रुपीज भी नहीं होना चाहिए, RS रुपीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बैकेंड से उसमें रुपीज को ऐड करेंगे प्राइस के आगे। उसके लिए हम लिख रहे हैं डब्ल्यू डॉट लोअर, बस ये लोअर लोअर केस में कन्वर्ट कर ले, इसका काम बस यही है। शुड नॉट इक्वल्स टू
RS, रुपीज़ वहाँ पर नहीं होना चाहिए अगर यूज़र ने बोला है तो। ओके, ये भी हो गया। डिजिट भी नहीं होना चाहिए, प्राइस भी नहीं होना चाहिए, साथ में रुपीज़ भी नहीं होना चाहिए। बाकी का पार्ट आप इसमें आइटम नेम में स्टोर कर लो। स्टोर भी कैसे करोगे, ऐसे ही आपको स्टोर नहीं करना है। जो भी प्राइस, और स्टोर भी कैसे करोगे, ऐसे ही स्टोर नहीं करना है। उसके साथ साथ जो आइटम का नाम हो रहा है ना, कैलकुलेट होने के बाद, ये सब निकलने के बाद जो आइटम का नाम आ रहा है, उसके फर्स्ट अल्फाबेट को आपको कैपिटल लेटर में स्टोर करना है, क्योंकि अच्छे से थोड़ी प्रोफेशनल दिखे हमारा PDF इसलिए। तो उसको अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए हमें कैपिटलाइज को यूज करना पड़ेगा। ये भी बिल्ड इन है। ओके, तो चलिए हमने हमारा पूरा कोड लिख दिया है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सारी चीजें। ये भी हमारा काम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है स्टोर आइटम इन द लिस्ट। हाँ, प्राइस भी अलग हो गया, नाम भी अलग हो गया। अब इस सबको ना एक लिस्ट में स्टोर करना होगा ताकि इसकी PDF जनरेट हो पाए। वो हम लिख देते हैं इफ प्राइस, प्राइस में प्राइस स्टोर है हर एक आइटम का। ओके, तो आइटम डॉट अपेंड, आइटम्स डॉट अपेंड, मतलब उसमें एक एक करके प्राइस को ऐड करते जाओ। अपेंड का मतलब बस ये होता है। और किस किस को ऐड करते जाओगे, दो चीजों को अब आप ऐड करो। एक तो आइटम नेम को भी ऐड करो, जो आइटम के नेम में स्टोर है। देखो यहाँ पर स्टोर है ना आइटम का नाम, साथ में प्राइस को भी ऐड करो जो यहाँ पर स्टोर है उसका, इसलिए कॉमा और प्राइस। तो दो चीजें हम यहाँ पर पास कर रहे हैं। ओके, अब आइटम का नाम और प्राइस दोनों हमने पास कर दिए। अब प्रिंट करके बता दो। अब देखो ये प्रिंट ना वो वाला प्रिंट नहीं है जो PDF में जनरेट होकर आएगा। इस प्रिंट का मतलब है जो भी यूजर ने असिस्टेंट को बोला है ना, वो टर्मिनल पर प्रिंट करके ये पे बताता जाए साथ साथ में। मैंने अगर फर्स्ट आइटम ही बोला और उसका प्राइस बोला, उसी के साथ वो बता दे लिखकर हमारे टर्मिनल पर कि आपने ये बोला है, मतलब यूजर को समझ आ जाए कि अच्छा हमारा असिस्टेंट सही चीज ले रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम और प्राइस बोलेगा तो नेक्स्ट भी उसको प्रिंट करके बताता जाएगा टर्मिनल पर, बस इसीलिए। तो कैसे प्रिंट होना चाहिए, डायनेमिक डाटा प्रिंट होना चाहिए, इसलिए स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं हम। ओके, डायनेमिक डाटा कैसे, जो भी यूजर ने बोला है वो बोला हुआ आइटम का नाम कहाँ पर स्टोर होगा, आइटम नेम में। तो एक तो आप उसको प्रिंट करके बता दो, ये डायनेमिक डाटा रहेगा, हर बार चेंज होता रहेगा जो भी यूजर बोलेगा। उसके साथ साथ थोड़ी सी स्पेस ताकि अच्छा दिखे। उसके बाद रुपीज और प्राइस कहाँ पर स्टोर होगा, प्राइस वाले वेरिएबल में। वो ये सिर्फ टर्मिनल के लिए है, इसलिए हम RS लिख रहे हैं, क्योंकि हार्ड कोड तो हमें लिखना पड़ेगा ना, वहां से तो हम RS को हटा रहे हैं, हार्ड कोड के लिए लिखना पड़ेगा इसलिए। और एल्स में क्या लिख रहे हैं हम, एल्स में हम लिख रहे हैं कि अगर हमारे असिस्टेंट को समझ नहीं आया है कि यूजर ने क्या बोला है, तो फिर बोलो प्लीज रिपीट एंड से आइटम विथ प्राइस। ओके, ये भी हो जाएगा प्रिंट अगर असिस्टेंट को नहीं समझ आएगा तो। ठीक है, ये काम भी हमारा हो गया। उसके बाद अब सिर्फ लास्ट काम बचा, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि PDF जनरेट कराना। करेक्ट, अब इसमें स्टाइलिंग भी लगेगी, बट CSS नहीं लगेगा, कैनवास लगेगा। कैनवास को हमने ऊपर इंपोर्ट तो कर ही लिया था। ओके, इसका कोड लिख देते हैं। थोड़ा सा जल्दी बताऊंगी कि ये कैनवास वाला कोड ना आपको ChatGPT भी दे देगा, आपको मेन लॉजिक आना चाहिए कि क्या होता है, बट फिर भी आप समझ लो ताकि अगर आपको कोई चेंजेस करना हो तो आप कर सकते हो। देखो, सिंपल लिखो कैनवास डॉट कैनवास, इसको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ChatGPT अच्छे से दे देगा आपको स्टाइलिंग का काम। तो अब ये मैं क्यों लिख रही हूँ, इस नाम से हमारा रिपोर्ट जनरेट होगा। ठीक है, इसी नाम से रिपोर्ट जनरेट होगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कैनवास से ना आप ये वाली रिपोर्ट जनरेट कराना PDF के फॉर्म में, इसीलिए डॉट PDF। तो इस नाम से जनरेट होके डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, और एक कैनवास की स्पेलिंग सही कर देते हैं हम। ये काम भी हमारा हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, किस टाइप की फ़ॉन्ट होनी चाहिए PDF में। ओके, सो C डॉट सेट फ़ॉन्ट। अब नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं ये वाली फ़ॉन्ट यूज़ कर रही हूँ, और बोल्ड होना चाहिए थोड़ा सा, इटैलिक भी यूज़ कर सकते हो एज अ विश। और इस फ़ॉन्ट का हम साइज सिलेक्ट करें 16, क्योंकि ये एक नॉर्मल रहेगा इसीलिए। अब C डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग यूज़ करेंगे हम। अब यहाँ पर आइटम रिपोर्ट करके ऊपर प्रिंट होकर आएगा एज अ टाइटल। अब 200, इस पर कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिंग है कि मार्जिन की क्या होना चाहिए, लेफ्ट और राइट मार्जिन कितना होना चाहिए, टॉप और बॉटम कितना होना चाहिए, बस उस हिसाब से हमने सेट करा है। चेंजेस भी कर सकते हो, कोई से दिक्कत नहीं है। आइटम रिपोर्ट ये भी हमने लिख दिया है यहाँ पर। ओके, अब उसके बाद जो ऊपर टाइटल आएगा ना ये आइटम रिपोर्ट का, ये उसके लिए हमने मार्जिन और ये सब सिलेक्ट करिए। ओके, ये सब सिलेक्ट तो कर लिया, बट उसके साथ साथ हमें इसका फ़ॉन्ट भी देना होगा, तो हम फ़ॉन्ट भी दे देते हैं। यहाँ कॉमा आएगा इसलिए वो एरर बता रहा है। ओके,
ठीक है। सी डॉट सेट फ़ॉन्ट, ये टाइटल का फ़ॉन्ट है, उसको सेट कर रहे हैं हम। यही वाला फ़ॉन्ट ले लेते हैं, चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लिया, इसका 12 रख देते हैं। y इक्वल्स टू 770। ओके, अब इसके बाद फॉर लूप चलेगा। फॉर लूप किसके लिए चलेगा? इंडेक्सिंग के लिए चलेगा। अगर आपने फर्स्ट आइटम दिया है और प्राइस दिया है तो 1 लिखा हुआ आ जाए इंडेक्सिंग में, उसके बाद फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और हर एक करके उसका नाम भी आ जाए, प्राइस भी आ जाए, इन सब के लिए लूप चलेगा। तो आई का काम होगा इंडेक्सिंग करना, और इंडेक्सिंग ऐसे ही नहीं होती अपने इसमें। जब फॉर लूप चलता है वो तो 0th के लिए चलता है ना इंडेक्सिंग। हम क्या चाहते हैं, वहाँ 0 थोड़ी लिखा हुआ होना चाहिए, 1, 2, 3, 4 ऐसा होना चाहिए। उसके लिए हम एन्यूमरेट यूज करेंगे। एन्यूमरेट क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसका काम सिंपल सा इंडेक्सिंग करना होता है कि वो 1 से इंडेक्सिंग स्टार्ट करें, जितने भी आइटम या डाटा आप स्टोर कर रहे हो उन सब पर, इन एन्यूमरेट। ओके, ये काम भी हमारा हो गया। इसमें हम पास कर रहे हैं आइटम्स, क्योंकि वहीं पर स्टोर है आइटम्स में ये सब, इसीलिए तभी तो हम ऊपर अपेंड भी आइटम्स में कर रहे हैं इसलिए, और उसके साथ साथ 1 से स्टार्ट होंगी। ये भी हमने लिख दिया है। इसके बाद सी डॉट ड्रॉ। अब देखो ये क्या है, ये वो फॉर्मेट है जो हम पीडीएफ में चाहते हैं कि आइटम लिखा हुआ है और प्राइस लिखा हुआ है। देखिए ड्रॉ स्ट्रिंग, ये फॉर्मेट होगा सभी आइटम्स और प्राइस का। इसका 50 सेट कर देते हैं y, और एफ स्ट्रिंग यूज करेंगे क्योंकि इसमें डायनेमिक डाटा आएगा। इंडेक्सिंग भी डायनेमिक होगी एन्यूमरेट से 1, 2, 3, 4 करके, इसीलिए सबसे पहले तो इंडेक्सिंग लिखा हुआ है जो कि आई में स्टोर होगी। ओके, उसके बाद डॉट करके लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ था 1 डॉट, उसके बाद फिर आइटम का नाम, इसलिए। ठीक है, देखो एक बार बता भी देती हूँ यहाँ पर अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो। सबसे पहले अगर मैंने लैपटॉप स्टोर करा है, बोला है उसको, तो लैपटॉप लिखा हुआ आएगा, उसके बाद ऐसे करके कुछ लिखा हुआ आएगा, उसके बाद आएगा रुपीज़, और फिर जो भी उसका प्राइस होगा 55,000 समथिंग लाइक दैट, इस टाइप से कुछ रहेगा उसका फॉर्मेट। इसलिए इसको कमेंट आउट करके यहीं पर रहने देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या है, हमको नेम प्रिंट कराना है, जो भी यूजर ने आइटम का नाम बोला है। तो नेम देख लेते हैं हम। स्पेस थोड़ी ज़्यादा लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद इस टाइप से, उसके बाद रुपीज़। अब देखो इसीलिए यहाँ पर हमने रुपीज़ लिखा और वहाँ से रुपीज़ हटवाया था। हम यहाँ पे हार्ड कोड कर रहे हैं क्योंकि अगर यूज़र रुपीज़ बोलना भूल जाता तो भी प्रॉब्लम होती। अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पर आना है क्योंकि यहीं पर पूरा हम लिख रहे हैं ना इसका फॉर्मेट, इसलिए यही तो हम प्रिंट कराना चाहते हैं पीडीएफ में, इसीलिए। ठीक है, ये काम भी हमारा हो गया। इस टाइप से कुछ सिंटेक्स रहेगा इसका। अब उसके बाद इसका थोड़ा सा सेट भी कर देते हैं हम कि कहाँ पर होना चाहिए। अब देखो y माइनस इक्वल्स टू 20 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर आपने एक आइटम को स्टोर करा है और पीडीएफ में प्रिंट हो रहा है तो दूसरा आइटम जब आएगा फिर वो उसी की जगह पर आएगा, तो ओवरराइट कर देगा। ओवरराइट नहीं करे, 20 के हिसाब से कुछ स्पेस लगा दे और उसके नीचे प्रिंट हो, फिर नेक्स्ट आइटम थोड़ा सा स्पेस लगाकर फिर नीचे प्रिंट हो, इसीलिए हम ये लिख रहे हैं। ठीक है, ये y एक्सिस पे काम कर रहा है इसीलिए y लिखा हुआ है। सी डॉट सेव मतलब सेव कर दे अब इसको, पीडीएफ को। ओके, और प्रिंट करके बता दे जब आपने सेव कर दिया है, एक्सपोर्ट कर दिया मतलब डाउनलोड कर दिया, अब प्रिंट भी करा दो ताकि यूजर को समझ आ जाए अच्छा जनरेट हो गई है हमारी पीडीएफ सेव्ड। और सेव किस नाम से होगी पीडीएफ? आइटम्स रिपोर्ट डॉट पीडीएफ। ओके, तो चलिए अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं। बट ना इसमें 1 या 2 मिस्टेक है और वो बहुत छोटी सी सिली मिस्टेक है, बट वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम बता सकती है वो ना मैं आपको रन करके बताती हूँ, आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। अभी फिलहाल देखो इस नाम से कोई भी फाइल नहीं है हमारे सिस्टम में, ये वाले नाम से आइटम रिपोर्ट डॉट पीडीएफ, देखिए कुछ भी फाइल नहीं है। जब हम इसको रन करेंगे जनरेट कराएंगे, अब इस नाम से यहाँ पर वो वाली फाइल जनरेट हो जाएगी पीडीएफ के फॉर्म में। हम रन करते हैं और क्या क्या मिस्टेक आती है और उसे कैसे सॉल्व करना है वो भी बताऊंगी, और क्यों आ रही मिस्टेक ये भी बताऊंगी। तो अब हम इसको रन करते हैं, जैसे ही रन करेंगे वैसे हमें बोलना होगा ओके, और वो सुनेगा। लैपटॉप 55,000, स्टेशनरी 1,000। अब देखो यहाँ पर मिस्टेक क्या हो रही है, मैं जितनी भी बार बोल रही हूँ ना ये उतनी बार सुन रहा है असिस्टेंट। देखिए फिर से लिखा हुआ आ रहा है से एग्जिट टू फिनिश, मतलब जितनी भी बार मैं बोल रही हूँ उसको ये कमांड मान रहा है और आइटम का नाम और प्राइस की तरह इसको स्टोर करता जा रहा है। बट मैंने आपसे क्या बोला था, जो भी हम बोलेंगे आइटम का नाम और प्राइस वो एज अ टर्मिनल पर भी प्रिंट होकर आना चाहिए ताकि यूजर को समझ आ जाए उसने क्या बोला है और हमारे असिस्टेंट ने क्या सुना है। ठीक है, बट ये प्रिंट करा नहीं पा रहा है, मतलब कुछ मिस्टेक है इसमें। देखो मिस्टेक है कहाँ पर, इस वाइल लूप में मिस्टेक है।
लॉजिक पूरा सही है, बस स्पेस की गलती है यहाँ पर। मैंने बोला था जितना भी चीज़ें सुनने की होगी, ओके, रिप्लेस करने की होगी, डिजिट को हटाना है, प्राइस को ऐड करना है, आरएस को हटाना है, ओके, अब उसका नाम प्रिंट कराना है, सारा काम यहाँ पर हो रहा है सुनने का, ठीक है। तो अब ये वाला लूप तो यहाँ से चालू हो रहा है, तो ये जो बाकी का काम है ये भी लूप के अंदर ही हमने लिखा है, ओके। तो इसको स्पेस करना पड़ेगा, टैप करना पड़ेगा। अब देखो, अब ये सारा काम इस लूप के अंदर हो रहा है, पहले क्या ये बाहर हो रहा था, इसलिए वो प्रिंट करके बता नहीं पा रहा, तो पूरा लॉजिक गलत हो रहा था, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुई थी कि यहाँ पर ये लगे हुए थे ना, तो मैंने जैसे एंटर प्रेस किया ऑटोमेटिकली एंटर प्रेस हो जाता है वहाँ पर सही जगह पर। अब ये लगे थे, उसकी वजह से एंटर प्रेस हो नहीं पा रहा था, तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया उस टाइम पर कि क्या दिक्कत है, ओके। तो इसलिए स्पेस की गलती मत करना, सारा काम इस लूप के अंदर ही हो रहा है, क्योंकि हमने कंडीशन ही लिखा है वाइल ट्रू, ठीक है, इसीलिए। और जो सेकेंड मिस्टेक है वो फिर से यही मिस्टेक है। देखो यहाँ पर भी ये लिख दिया था ना, तो एंटर होने के बाद उसने यहाँ पर नहीं लाया लूप के अंदर, और इसने बाहर लिया है। तो फॉर लूप में भी हमने यही गलती करी है कि ये जो इंडेक्सिंग ये हमने करा है ना, कि ओवर राइट नहीं करे और नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करा है अलग अलग आइटम को, वो भी देखो हमने लूप के बाहर लिखा है, हमें उसको लूप के अंदर लिखना होगा। देखो अब सही से वो प्रिंट कराएगा। अब रन करके देखते हैं हम, ओके। लैपटॉप 55,000, मोबाइल 300, मोबाइल 300, मोबाइल 400, स्टेशनरी 5,000, पेंटिंग कलर्स 5,000, बुक्स 300, पेंटिंग कलर्स 5,000, बुक्स 300, स्टेशनरी 5,000, बुक्स 3,000। देखो इसमें एक और मिस्टेक भी है, जो सुन रहा है वो तो है, मतलब अगर आप ChatGPT को भी कुछ भी बोलते हो तो हर बार थोड़ी वो कमांड ले लेता है, वो प्रॉब्लम नहीं है कि ये जो बार बार बोल रहा है कि फिर से वो सुनने की कोशिश कर रहा है, वो सही से काम कर रहा है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये देखो, जो मैंने 3,000 बोला ना, इसे 3 लिया, और मैं इसी के लिए वेट कर रही थी। एक्सेप्शनल केस है, कभी सभी होता है, हर बार नहीं होता है। इसका प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप कोई नंबर बोलते हो ना, आप क्या बोलते हो, 3,000, 5,000, ये क्या है, ये नंबर नहीं, आप वर्ड्स के फॉर्म में बोल रहे हो। तो जब गूगल स्पीच रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है ना, तो उसको ये लगता है कि शायद इसने कोई वर्ड बोला है, ये नंबर नहीं है। शायद अगर आप ढंग से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते और उसे ढंग से समझ नहीं आता है, तो उसे एज अ वर्ड ट्रीट करेगा, उसको नंबर नहीं ट्रीट करेगा। इसका सोल्यूशन एक चीज है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी सभी दिक्कत देता है, अदरवाइज नहीं देता है ये दिक्कत। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, कभी अगर दिक्कत दे दे तो काम करना, इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल का काम क्या होगा, अब देखो इसका काम होगा क्या, इसका काम बस इतना सा होगा, वर्ड टू नंबर कन्वर्ट करेगा। कि आप जैसे बोलते हो ना कि 5,000, 3,000, 2,000, उसको सही से 300, 200 इसमें कन्वर्ट कर पाए वो, ओके, उसको समझने में दिक्कत नहीं आए। तो ऐसे टर्मिनल ओपन करना, ड्रैग करना, ये कमांड लिखना और एंटर प्रेस कर देना, तो ये इंस्टॉल हो जाएगी, ओके। आगे आपको पिप भी लिखना है, सॉरी मैं फिर से बता देती हूँ आपको, पिप, फिर इंस्टॉल वर्ड टू नंबर, और फिर एंटर प्रेस कर देना। ऑलरेडी ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, मेरे इसमें ऑलरेडी है इसलिए नहीं बता रहा है, ठीक है। अगर आपको इंस्टॉल नहीं करना है तो फिर आप ऐसे बोल सकते हो इसको, लैपटॉप 5500, बुक्स 300, पेंटिंग कलर्स 200। या फिर आप ऐसा बोल लीजिए, अगर आपको इसको इंस्टॉल नहीं करना है ना, तो ऐसे 2000, 5000 ऐसे कुछ भी आप बोल लीजिए, तो वो उस तरीके से उसको ले लेगा। अगर ये नहीं चाहते हो आप, वो देखो वैसे के वैसे उसने प्रिंट भी करके बता दिया है, ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो आप ये कर लो कि इस टाइप से बोल लो, अगर कभी वो मिस्टेक देता है, वैसे नहीं देगा, 95% केस में नहीं देगा, 5% में कभी दे सकता है, वो भी इसलिए कभी सिस्टम नहीं सुने, माइक्रोफोन ढंग से काम नहीं करे, आपका प्रोनाउंसिएशन सही से काम नहीं करे तब। फिर भी अगर प्रॉब्लम देता है तो आप ऐसे बोलो 2000, 300, 55000, इस टाइप से आप बोल सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि हर केस में अच्छे से सुने और अच्छे से प्रिंट करके बताए, भले आप 5000 बोलो या 5000 बोलो, तो फिर ये मैंने आपको बताया है, आप ऐसा कर सकते हो। यहाँ पर देखो, इसको इंस्टॉल कर लेना, वो मैंने आपको बता दिया, टर्मिनल पर पिप इंस्टॉल वर्ड टू नंबर, उसके बाद यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया आपने वर्ड टू नंबर, उसके बाद छोटा सा कोड यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, जहाँ पे आप ब्रेक कर रहे हो ना, ये इसका देखो काम क्या होगा, शॉर्ट में बता रही हूँ, बहुत सिंपल सा काम है। इसका बस काम है कि जो भी आपने बोला है ना, या तो आप नेम बोलोगे आइटम का, या तो प्राइस बोलोगे। अगर आपने 55,000 बोला और उसको एज अ वर्ड उसने समझ लिया, तो हमारा टर्मिनल समझ सकता है कि शायद ये आइटम का नाम है, प्राइस नहीं है।
तो यहाँ पर ये बोला है कि अगर वो प्राइस नहीं भी है ना तो भी आप उसको समझने की कोशिश करो। अगर आपको लग रहा है 55,000 प्राइस नहीं है, फिर भी आप ट्राई तो करो उसको सुनने की, और जो वर्ड है ना उसको ट्रांसलेट करो या कन्वर्ट करो नंबर में। 55,000 को आप नंबर में कन्वर्ट करोगे तो कैसे होगा, 5000। अगर कन्वर्ट हो सकता है तो मतलब वो प्राइस है, प्राइस की तरह उसको पास कर दो। अगर नहीं हो सकता तो फिर एम्प्टी रहने दो। अगर मैंने बोला कि बुक्स प्राइस 5,000 रुपीज, ओके, तो बुक्स क्या नंबर में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। 5,000 हो सकता है, हो सकता है। तो जो कन्वर्ट हो सकता है उसको कन्वर्ट करने की ट्राई तो करो कि शायद वो नंबर भी हो सकता है। ठीक है, बस इतना सा काम लिखा है मैंने यहाँ पर, आप वो लिख सकते हो। अब हम रन करके देखते हैं एक बार, सही से वो तो रन हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैपटॉप 55,000, स्टेशनरी 3,000, स्टेशनरी 3,000, एग्जिट हो रहा है सही से। वैसे पहले भी केस काम कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं काम करे तो फिर ये वाला भी आप तरीका यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो बहुत अच्छे से ये इंपोर्ट हो गया यार, पूरा पीडीएफ फॉर्म में है। ओके, आप जूम भी कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया हो कैसे पीडीएफ जनरेट करवाते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे कोड लिखते हैं, कैसे इसका लॉजिक लिखते हैं। और पाइथन के दोनों प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एएमएल ऑटोमेशन की हिंदी की प्लेलिस्ट की लिंक भी, और जो पाइथन इंग्लिश का कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है वो भी। जावा डीएसए का कोर्स भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, और अगर आप मेरा कोर्स फॉलो कर रहे हैं पाइथन एआईएमएल ऑटोमेशन का, तो अपने सोशल मीडिया पे जरूर पोस्ट करना और स्क्रीनशॉट पोस्ट करना और मुझे टैग करना, सो आई विल रीपोस्ट योर पोस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में। कमेंट्स में बताना कैसा लगा वीडियो, और कोई क्वेरी हो तो वो भी बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।